मैं किसी दूसरी दुनिया में आ गया हूँ। माता पिता विहीन तांग परिवार का ज्येष्ठ पुत्र बन गया। दादी ने घर और जमीन हड़प ली। मैं भाई बहन को लेकर सड़कों पर भटक गया। भूख से तड़प कर मर गया। यह तो बिल्कुल अंधकारमय शुरुआत है। अरे रे रे। मुबारक हो होस्ट, आपकी आध्यात्मिक झरना स्पेस जागृत हुई है। लिंक कौन शारीरिक क्षमता बढ़ा सकता है। यह स्थान हर चीज समा सकता है। मैंने बस लिंक क्वान का पानी छुआ था। सालों की पुरानी बीमारियां अचानक गायब हो गईं। अब मेरे पास लिंक क्वान है। अब मेरे पास यह स्थान है। मैं जमकर पैसा कमा सकती हूँ। इस अकाल के समय में अपने भाई बहनों को लेकर अच्छे दिन आ गए हैं। भैया, तुम आखिर जाग गए। तुम्हें 3 दिन से बेहोशी थी। हम सबकी तो जान निकल गई। भैया, तुम आखिर जाग गए। तुम्हें 3 दिन से बेहोशी थी। हम तो डर से मर गए। भैया, हम कब खाना खाएंगे? मैं तो भूख से मर रहा हूँ। ये मेरे छोटे भाई बहन हैं। उन्हें इतना मारा गया कि वे मनुष्य जैसे नहीं रहे। सौभाग्य से मैंने आध्यात्मिक झरने की शक्ति जागृत कर ली। अब मुझे किसी की ओर देखकर नहीं जीना पड़ेगा। छोटी जुआन, घर का सारा अनाज पका दो। इस बार पेट भर कर खा लो। आगे अनाज की चिंता मैं करूंगा। अभी तक नहीं मरे हो? नहीं मरे हो तो काम पर लग जाओ। मैं बीमार हूँ। घर में अनाज भी बहुत नहीं है। हमारे भाई बहन के 200 किलो अनाज वापस कर दो हमें। अनाज मेरे घर आ गया है। वह मेरा ही है। अगर खाना चाहते हो तो काम पर जाओ। बस करो शाओ शुनफेन। हम भाई बहन की कमाई है। हम जैसे चाहें खाएंगे। आज यह अनाज मुझे लेना ही होगा, वरना मैं बड़ी टीम को जाकर सब साफ साफ बता दूंगा। आगे से हमारा अनाज हम खुद लेंगे। भले ही तुम बड़ी टीम में शिकायत करो, अनाज मैं दूंगा भी नहीं, सिवाय इसके कि शाओ जुआन की शादी करा दो पड़ोसी टीम के कप्तान के बेटे से। भैया, बहू भगा दी। अभी औरतों की कमी है। शाओ शुनफेन, पड़ोसी दल का वू ल्यूजी क्या चीज है। शाओ जुआन से शादी करने लायक भी है। मैं तुमसे कहता हूँ, आज का अनाज तुम्हें देना ही होगा। देना ही होगा। तू कोई है? भाइयों और बहनों, क्या हुआ है? तांग है वह कृतघ्न। मुझे दादी माँ को मार रहा है। क्या इस दुनिया में कोई न्याय बचा है? क्या यहाँ कोई कानून नहीं है? मैं नहीं जीऊंगा। तू नहीं जीऊंगा। तू कमीने है। तुझ पर आसमानी बिजली गिरेगी। बस करो। शाओ शुनफेन, क्या तुमने जरूरत से ज्यादा खा लिया है? अगर ताकत बर्बाद करनी है तो कोयला धोने जाओ। तुम ही बताओ, यह सब क्या मामला है? तुमने फिर उसे गुस्सा क्यों दिला दिया? कप्तान झांग, हम भाई बहनों का अनाज उसने जबरन हड़प लिया। ब्रिगेड की सब्सिडी वाला पैसा, वह सब कुछ ले गई। हम भाई बहन, हम भूख से मर रहे थे। हमने उससे अनाज मांगा, उसने बवाल कर दिया। मेरी बहन को खींचकर ले जाने लगी, उसे वो ल्यूजी को बेचने के लिए। वह सचमुच बहुत बुरी है। यह बूढ़ी औरत तो हमेशा से ही उन पर अत्याचार करती रही है। क्या यह सच में उनकी अपनी दादी है? ऐसी बात नहीं है। फिर कैसी बात है? हम तो भूख से मरने के कगार पर पहुंच गए हैं। माँ बाप के मरते समय पंचायत ने हमें दादी के साथ रहने को कहा था। अब तो सबने देख लिया है। माँ बाप के छोड़े पैसे और अनाज तो ले ही गए, हमें सताया भी। तुम बकवास मत बोलो। तुम लोगों में संयम नहीं है, इसीलिए मैं मेहनत करके तुम्हारा अनाज संभाल रहा हूँ। नहीं तो तुम 2 दिन में ही खत्म कर दोगे। तुम जो कह रहे हो वह स्थिति हम सब समझते हैं। अब तुम क्या करना चाहती हो? मुझे एक दिव्य झरने वाला आयाम मिल गया है। इस अकाल के समय में भी मैं बहुत पैसा कमा सकती हूँ और अपने भाई बहनों का पालन पोषण कर सकती हूँ। फिर उन रक्तचूसक परिवार वालों से क्यों बंधी रहूं? अलग हो जाओ और रिश्ते तोड़ दो। अलग हो जाओ। अरे, तुम सच में बहुत आज्ञाकारी बेटे हो। तुम्हें अब भी उम्मीद है कि मैं पैसे वापस कर दूंगी। सपने देखना बंद करो। यह पैसा तो मेरे बेटे ने अपनी जान देकर कमाया था। यह मेरे बुढ़ापे के लिए है। तांग है, तुम एक अशुभ व्यक्ति हो। तुम्हारे माता पिता की मौत भी तुम्हारे कारण हुई। तुम्हें मुझसे पैसे मांगने की शर्म भी नहीं आती। सपने देखना बंद करो। बस करो शाओ शुनफेन, तुम भी 60 साल के हो चुके हो। मैं तुम्हें डांटना नहीं चाहता। तुम्हारा दिल इतना कठोर कैसे हो गया कि तुम इन बच्चों के साथ ऐसा व्यवहार करते हो? शाओ शुनफेन भी बहुत पक्षपाती है। सुनते हैं उसने पैसे अपने तीसरे बेटे के घर में डाल दिए। सब अपने ही बच्चे पोते हैं। वह ऐसा कैसे कर सकती है? हाँ, सही कहा। तांग परिवार का तीसरा बेटा आलसी और कामचोर है। वह भी सहन कर सकता है माँ बाप के बिना बच्चे के मुंह से रोटी छीनना। क्या तुम भगवान के गुस्से से नहीं डरती? तुम सब बदतमीज पागल औरतें। यह हमारे तांग परिवार का मामला है। तुम्हें इसमें दखल देने का क्या अधिकार है? अगर दखल देना ही है तो जाकर अपने अपने पतियों को संभालो। शाओ शुनफेन,
बात करो तो सीधी बात करो, बिना सोचे समझे गाली मत दिया करो। शाओ शुनफेन, क्या तुम्हें लगता है जिद करने से कोई कुछ नहीं कहेगा? कोई बात नहीं, चिंता मत करो। तांग लाओसान का बेटा काउंटी टेक्सटाइल मिल में काम करने जा रहा है। मैं भी काउंटी जा रहा हूँ, उसके बारे में रिपोर्ट करूंगा। तू हिम्मत कर, माओ का काम वो मेरे 300 युआन का है। तू उसके काम में खलल डालेगा, तेरी टांग तोड़ देंगे। हम भाई बहन तो मर ही जाएंगे। कैसी टूटी टांग? तू नए कर्मचारी कारखाने में आते हैं तो उनकी पृष्ठभूमि की जांच होती है। मैं सामग्री जमा करने जा रहा हूँ। कपड़ा मिल का नेतृत्व निश्चित रूप से महत्व देगा। तांग हे ने सही कहा था, कस्बे में काम पर रखना है, पृष्ठभूमि जांच तो करनी ही होगी। रोजमर्रा का व्यवहार अच्छा नहीं है, वापस भेज दिया जाना सामान्य बात है। तू सच में एक नालायक पोता है। तू और गाली दे, किसी भी हाल में मेरे कपड़ा मिल जाने में कोई रुकावट नहीं आएगी। तू रुक। अरे बाप रे, नालायक पोता अपनी दादी को मार रहा है। तू मेरे लिए रुक। तू आखिर क्या करेगा? कभी चैन से बैठोगे क्या? मैंने साफ कह दिया था, हमारे माता पिता के मुआवजे के पैसे हमें लौटा दो, फिर तांग शाओकवान को उनका सामान लेकर हमारे माता पिता के पुराने घर से बाहर निकाल दो। इसके अलावा इन सालों में तुम लोगों ने हमारे राशन कूपन अपने नाम ले लिए, एक पैसा भी कम नहीं। सब कुछ मुझे वापस चुकाना होगा। वापस आ जाओ। इन बातों पर हम बातचीत कर सकते हैं, लेकिन अभी तो एरमाओ नया काम शुरू किया है। तुम्हारे ताऊजी के पास भी इतने पैसे नहीं हैं। हाँ, अनाज तो हम तुम्हें दे सकते हैं। वापस आ जाओ। अगर तुमने एरमाओ की तरक्की में रुकावट डाली तो मैं तुम्हारे सामने ही मर जाऊंगा। बस करो, इन झूठे दिखावों की जरूरत नहीं। अच्छा हुआ कि कप्तान झांग यहाँ है। चलो इस मामले को साफ करते हैं। एर और तांग शाओकवान के पास पैसे नहीं है, कोई बात नहीं, पहले कुछ हिस्सा चुका दो, बाकी का उधार का कागज लिख दो। मैं तुम्हें उधार का कोई कागज नहीं दूंगा। तुम शाओ शुनफेन तांग है जिले के टेक्सटाइल मिल के अधिकारियों से मिलने जा रहा है। तांग एरमाओ की नौकरी तो गई भाड़ में। छोड़ो, मैं तुम लोगों से डर गया हूं। मैं अभी तुम्हारे ताऊजी के पास जाता हूं। तुम सब घर पर रहो, कहीं मत जाओ। मुझे पैसे वापस लेने दो। हाँ, हम सब तुम्हारी बात मानेंगे। चाचा, हमारा हिसाब किताब साफ करना होगा। तू पशु है, वह तुम्हारी अपनी दादी है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उनके साथ ऐसा बर्ताव करने की? आज मैं तुझे मारकर ही दम लूंगा। अरे वाह, छीन लिया। अरे बाप रे, क्या बात है, यह तो कमाल है। आध्यात्मिक झरने का असर सचमुच जबरदस्त है। मेरे शरीर में पुरानी बीमारियां थी, सालों से कुपोषण था। पहले के दिनों में डंडा छीनना तो दूर, पिटाई से बच जाता तो बड़ी बात थी। अब आगे से ज्यादा अमृत जल पीना ताकि शरीर मजबूत हो। यह अमृत जल का आयाम ही मेरी असली ताकत और शरण है। सब रुक जाओ, वरना तुम सबको श्रम सुधार भेज देंगे। तांग है, तू माओ तेरा चचेरा भाई है। तूने उसकी शिकायत कर दी, उसकी मजदूर की पहचान छिन गई। मेरे पापा भी तेरे दूसरे भाई हैं। हम भाई बहन कई हैं, वो भी तुम्हारे भतीजे तीजिया है। तुम तो हमें मौत के घाट उतार रहे हो। मैं और क्या क्या नहीं कर सकता। वो मुआवजे वाले पैसे, घर और राशन कूपन लौटाओगे या नहीं? हालांकि हमारे पास बचे पैसे और राशन कम है, लेकिन एरमाओ जल्द ही कारखाने में काम करने लगेगा। ली गोंगजिन, सुनो, हम अभी थोड़ा सब्र करते हैं। पहले उसे कुछ अनाज देकर तांगहे को शांत करते हैं। जब एरमाओ आधिकारिक तौर पर काम पर लग जाएगा, तब हम तांगहे को एक पैसा भी नहीं देंगे। अभी एरमाओ की नौकरी खरीदी है, घर में भी ज्यादा पैसे नहीं बचे हैं। ठीक है शाओहे, पहले हम तुम्हें 200 किलो अनाज देंगे। पहले तुम इसे ले जाकर खाओ। जब एरमाओ कामगार बन जाएगा, बाकी का पैसा और अनाज फिर देंगे। क्या यह दंपति मुफ्त में लेना चाहते हैं? क्या मुझे भिखारी समझ रहे हो? कप्तान झांग, मेरे आने से पहले मैंने अपने भाइयों और बहनों के साथ पहले ही हिसाब लगा लिया है। तांग शाओकवान का पति और मेरी दादी और 3 बड़ी पक्की कमरे हैं। ये चीजें नहीं दिखाई देती। मैं तुरंत नेता को स्थिति रिपोर्ट करने जाता हूं। और 3 बड़ी पक्की कमरे हैं। ये चीजें नहीं दिखाई देती। मैं तुरंत नेता को स्थिति रिपोर्ट करने जाता हूं। ऊपर वाले बुजुर्ग बेहुदा है। हाँ, बिल्कुल सही कहा। नीचे वाले छोटे बेशर्म हैं। बिल्कुल सही। यह तो सोचा नहीं था। इतने सालों से तुम लोग लेते रहे,
छोटी नदी के घर की इतनी चीजें अब नहीं निकालोगे तो मुझे माफ मत करना। हम अभी केवल 500 किलोग्राम ही निकाल सकते हैं। हमारे पास अभी भी नहीं है। वो कुछ जर्जर कमरे तुम्हें देते हैं, बाकी का देखो जब एरमाओं को नौकरी मिल जाएगी तब देंगे। ठीक है, यह उधार पत्र है, हस्ताक्षर कर दो। यह उधार पत्र है, हस्ताक्षर कर दो। तुम अरे वाह, मैं साइन करता हूं। मैं साइन करता हूं। यह लो। ठीक है, मैं अभी भाई बहनों को सामान उठाने भेजता हूं। जब हमारा एरमाओ कारखाने में काम करने लगेगा तब देखना मैं तुम्हारी जान निकाल दूंगा। अरे ये छोटे भाई बहन शारीरिक ताकत भी कमजोर है। आगे चलकर उन्हें भी थोड़ा जादुई झरने का पानी पिलाना चाहिए ताकि उनकी सेहत में सुधार हो। छोटी जुआन, छोटा जून, छोटी यून, अब से हमारे अच्छे दिन आने वाले हैं। अब से हमारे अच्छे दिन आने वाले हैं। हालांकि ये चीजें हम भाई बहनों की इन सालों की तकलीफों की भरपाई नहीं कर सकती, लेकिन कम से कम कुछ तो वापस आना चाहिए। बाकी बची चीजों के बारे में बाकी बची चीजों के बाद में मैं उन्हें मूल और ब्याज समेत वापस लूंगा। शाओ क्वान, तुम जल्दी से कम्यून जाकर फोन करो, अपनी बड़ी बहन को वापस बुला लाओ। तांग है या उसने ऐसा काम, इतना विश्वासघाती काम किया। एरमाओ की नौकरी को लेकर मैं चिंतित हूं। तुम चिंता मत करो, तुम्हारी बड़ी बहन को बोलने दो। ये लोग केवल उसकी बात मानते हैं। दीदी को फोन करो। ठीक है, मैं अपनी दीदी से जरूर कहूंगा तुझे अच्छी सजा देने के लिए। भैया, हमने पुराने घर का सामान सब निकाल लिया है और टूटा लकड़ी का बिस्तर और बर्तन भी सब कुछ वापस ले आया हूं। हाँ भैया, आज मैं चावल की मिल गया था। भैया, मैंने मैंने सादा चावल पकाया है। तुम सब बहुत अच्छे हो, यह प्रशंसा के योग्य है। हमारे घर में अभी 500 किलो अनाज है, कम से कम 2-3 महीने तक चल जाएगा। फिलहाल हमारे घर का खाद्य संकट अस्थायी रूप से हल हो गया है। अब आगे मैं पहाड़ पर शिकार करने जा रहा हूं। कुछ पैसे कमाऊंगा, क्योंकि पैसा हाथ में होना चाहिए। हमारे जीवन स्तर को पूरी तरह सुधारा जा सकेगा। चलो, धन्यवाद भैया। बहुत स्वादिष्ट है। 3 अंकल ने हमें जो 120 रुपए दिए हैं, सुनने में बहुत लगते हैं, लेकिन घर में बहुत सी चीजें खरीदनी है। वास्तव में बहुत ज्यादा है, ज्यादा बचा नहीं है। बिस्तर नया चाहिए, मेज कुर्सियां बदलनी होंगी, अलमारी फिर से बनवानी होगी, बर्तनों का भी एक सेट बदलना होगा। खर्च करने के लिए जगह वाकई बहुत है। धन्यवाद भैया। हम बैठे बैठे अपना सब कुछ खत्म नहीं कर सकते। हर दिन दलिया और मकई का पतला खिचड़ी ही खाते हैं। साल भर में मांस मछली का स्वाद तक नहीं आता। क्या तुम सहन कर सकते हो? नहीं। चलो, धन्यवाद भैया। दीदी, लो तू पी। जब सहा नहीं जाता तो पैसे कमाने ही होंगे। अब पैसे कमाने के रास्ते कम हैं। पहाड़ पर शिकार करके सप्लाई कोऑपरेटिव को बेचना एक अच्छा तरीका है, इसलिए तुम लोग घर पर पीछे की रक्षा करो। मैं बैल और जाल लेने जाता हूँ। आज रात पहाड़ पर शिकार करने जा रहे हैं। हाँ ठीक है। मेरे लौटने से पहले दरवाजा बंद कर देना, नहीं तो शियांगजे, हमने बहुत मुश्किल से यह पुराना घर वापस छीना है। राशन कूपन एक, वरना फिर से वे इसे छीन सकते हैं। 2 हाँ 3 भैया, तुम्हें सावधान रहना होगा। 4 इलाके के तेंदुए और भालू, 5 पहाड़ों के तेंदुए और भालू, 6 बहुत खतरनाक है, 7 तुम्हें सतर्क रहना चाहिए, 8 बहुत अंदर मत जाना। चिंता मत करो, मैं जंगली मुर्गे और खरगोश लेने जा रहा हूँ।
अगर किस्मत अच्छी रही तो आज रात हमें मांस खाने को मिलेगा। पिछली बार मांस तो पिछले साल के आखिरी महीनों में खाया था। गांव में एक जंगली सुअर मारा गया था तो भी सिर्फ 2 किलो मांस ही मिला, और वह भी इतना थोड़ा सा। दादी ने हमें सिर्फ आधा किलो दिया है। हम सिर्फ मांस की खुशबू ही चख पाएंगे। अच्छा, ये सब बीती बातें हैं। आगे से हमारा जीवन बेहतर होगा। अच्छा, मुझे अब जाना चाहिए। शाम को मैं मांस लेकर आऊंगा, फिर साथ खाएंगे। हाँ भैया, अलविदा। युनलिंग पर्वत श्रृंखला हजारों किलोमीटर तक फैली है। पहाड़ ऊंचे और जंगल घने हैं, बहुत खतरनाक है। शिकार भी खूब है। तेंदुए, भालू, जंगली सुअर वगैरह अक्सर आते जाते रहते हैं। सबसे मुश्किल वाले कुछ सालों को छोड़कर जंगल में शिकार करने जाने वाले लोग बहुत कम हैं। इससे जंगली जानवरों की संख्या भी बढ़ती जा रही है। कभी कभी जंगली मुर्गे और खरगोश सीधे खेतों तक आ जाते हैं। मुझे शिकार का अनुभव नहीं है। मुझे नहीं पता कि जंगली सुअर जैसे जानवर क्या यहां से गुजरते हैं। छोड़ो, चिंता मत करो। पहले जाल बिछाते हैं। तीतर और खरगोश शायद झाड़ियों में छिपे हैं। चलो देखते हैं। मैं भाग्यशाली हूं, या फिर पवित्र झरने ने मेरे शरीर को सुधार दिया है। मैंने भाला फेंकने से पहले ही अंदाजा लगा लिया था कि यह खरगोश जरूर लगेगा। छोड़ो, कोई बात नहीं। यह खरगोश तो बहुत मोटा है। आज रात मैं और मेरे भाई बहन आखिरकार मांस खाने को मिलेगा। अभी आए और तुरंत शिकार मिल गया। लगता है मैं वाकई शिकार के लिए बना हूं। ओ बादल, पहाड़ों के जानवरों, मैं आ गया हूं। अरे बाप रे, मैं जा रहा हूं। शुरुआत में पकड़े गए को छोड़कर यह 3-4 किलो का खरगोश। मैंने इस 1 घंटे में बस कुछ जंगली मुर्गियां ही देखी और एक जंगली खरगोश भी, लेकिन कोई भी नहीं पकड़ सका। लगता है यह शिकार का काम यह इतना आसान भी नहीं है। छोड़ो भी, मैं पहले कुछ दिव्य झरने का पानी पी लेता हूँ, शरीर की ताकत बढ़ा लेता हूँ, फिर जंगली मुर्गे और खरगोश का शिकार करूंगा। ओह, अभी मैं कुछ मशरूम लेकर वापस जाता हूँ। इसकी फूल खिलने की अवधि बहुत कम होती है। कुछ घंटों में नहीं तोड़ा तो इसका स्वाद बहुत कम हो जाएगा। यह चीज 30 युआन प्रति किलो बिकती है। यह चीज 30 युआन प्रति किलो बिकती है। इसे वापस ले जाओ। यह भी पैसे के लिए बेचा जा सकता है। अरे बेकार गया, ज्यादा दाम नहीं मिलेगा। फूल खिलने में बहुत समय लगता है। छोड़ो, पहले कुछ ले चलते हैं, कुछ स्वादिष्ट खा लेते हैं। बेचने की बात बाद में देखेंगे। यह बूढ़ा शिकारी बंदूक लेकर गहरे जंगल में शिकार करने गया है। छोड़ो, मैं दूर ही रहता हूं। शिकार समझकर गलती से मारे न जाना। लगता है शिकार करना कोई जल्दी का काम नहीं है। चलो छोड़ो, रात में फिर आते हैं, शायद तब भी कुछ मिल जाए। छिया, घर चलते हैं। भैया, वाह, आज रात मांस खाने को मिलेगा। भैया के साथ तो अब हम रोज मांस खा सकेंगे। जुआन, जल्दी बाल्टी लेकर आओ। यह मशरूम अंदर डाल दो। ज्यादा देर रखा तो स्वाद खराब हो जाएगा। ठीक है। तुम दोनों में से एक बांस की कलियां छीले और एक पानी गर्म करके चावल पकाए। मैं खरगोश की खाल निकालती हूँ। आज रात हम बांस की कलियों के साथ खरगोश का मांस खाएंगे। आज रात हम बांस की कलियों के साथ खरगोश का मांस खाएंगे। ठीक है भैया, ठीक है। यही तो परिवार की गर्मजोशी है। भैया, यह खरगोश का मांस बहुत स्वादिष्ट है। यह तो सचमुच स्वर्ग का भोजन है। बिल्कुल सही।
अगर भविष्य में हमेशा ऐसा ही हो सके, रोज मांस खा सके तो कितना अच्छा हो। हाँ, यह खरगोश का मांस बहुत स्वादिष्ट है। बस यह नहीं पता कि इस बार खाने के बाद अगली बार कब खाएंगे। भैया आगे से रोज मांस लाकर खिलाएंगे ना? भैया सच में रोज मांस खा सकेंगे? है तो क्या, यह तो बादशाहों जैसी जिंदगी है। दादी आ गई, जल्दी से छुपा लो। यह बूढ़ी डायन फिर क्या कर रही है? क्या उसने अपना मन बदल लिया? खरगोश तो हमने मारा है, चोरी या लूट तो नहीं की। तुम लोग डर क्यों रहे हो? यहीं रुको, मैं उनसे मिलने जाता हूं। बड़ी बुआ तांग शाओचिन, परिवार के सभी सदस्य स्थायी कर्मचारी हैं। पति तो छठे ग्रेड का फिटर है। पूरे परिवार की महीने की कमाई 170-80 है। बिल्कुल उच्च आय वाला परिवार। वह कम ही घर आती है। हम भाई बहन के बारे में कुछ नहीं जानती। यह कैसा जीवन है? अरे ये खरगोश के मांस की खुशबू। अरे ये खरगोश के मांस की खुशबू। उन लोगों ने मांस खाया है। ये क्या हालात हैं? बिना किसी त्योहार के भी मांस खा रहे हैं। हम मांस खाएं या न खाएं, तुम्हें क्या? और छोटे भाई बहन तो बड़े हो रहे हैं। थोड़ा मांस खा लेने में क्या बुराई है? छोटी नदी, क्या तुम अपनी दादी से इसी तरह बात करते हो? बिल्कुल सही। मुझे याद है जब मैं नए साल में वापस आया था, तुम बहुत आज्ञाकारी थे। अचानक इतने उदास कैसे हो गए? मैंने तुम्हारे ताऊ से सुना है, तुमने उसकी नौकरी से उसे धमकाया, उससे 100 से ज्यादा रुपए ठग लिए। शाओ है, तुम बहुत गलत हो। तुम्हारी दादी और तुम्हारे ताऊ, तुम भाई बहन के लिए इतने अच्छे थे और तुमने यही बदला चुकाया। हर साल मैं तुम्हें पैसे देता आया हूँ। तुम लोगों को खाने और कपड़े खरीदने के लिए कहा था। तुम लोग इसी तरह से रौब झाड़ते हो। बुआ ने तुमसे क्या कहा था? मुझे पता नहीं, लेकिन हम भाई बहनों की हालत, तुम गांव में जरा पूछताछ करके देखो, तुम्हें पता चल जाएगा। मां बाप के गुजरने के बाद शाओ शुनफेन और तांग शाओक्वान उनके मुआवजे पर कब्जा कर लिया और उनका घर भी छीन लिया। मैं और श्याओ जुआन हर साल मेहनत से कमाते हैं, मजदूरी और अनाज अभी तक हाथ में नहीं आया। जब चांग जुहुआ ने, तांग शाओक्वान, श्याओ शुनफेन ने आधे से ज्यादा हिस्सा ले लिया, क्या उन्होंने हमारे बारे में एक पल के लिए सोचा? तुम बकवास कर रहे हो। क्या हमारा वह कब्जा कहलाता है? वह तो तुम्हारी संभाल करना था। अरे नादान लड़के, हमने तुम पर इतना एहसान किया, तुम ऐसे शब्द कह सकते हो? भगवान तुम पर बिजली क्यों नहीं गिराता? माँ शाओचिन, यह अवज्ञाकारी बेटा, उसने मुझे और तीसरे चाचा को भी मारा है। तुम्हारे विचार में ऐसे व्यक्ति पर दया की जानी चाहिए, उसे भूखा मर जाना चाहिए, यही उसकी नियति है। माँ शोर मत करो, हमें मामले की बात करनी चाहिए। तुम शुरू से ही बिल्कुल एक कर्कशा औरत की तरह। और तुम शाओक्वान, बड़े होने के नाते अगर तर्क है तो तर्क से बात करो। हाथ कैसे उठा सकते हो? अगर तुम लोग ऐसा करते रहे तो मैं कभी वापस नहीं आऊंगी। मैंने कुछ गलत भी नहीं किया। अगर बड़ी बेटी को नाराज कर दिया तो बाद में दामाद से पैसे मांगने में दिक्कत होगी। अरे छोड़ो भी। शाओहे, शायद तुम गलत समझ रही हो। दरअसल तुम्हारी दादी तुम्हारे साथ अच्छी है, कम से कम तुम्हें भूखा तो नहीं रखा। देखो न, बिना त्योहार या मौके के ही तुम लोगों के पास अभी भी मांस खाने को है। तुम लोग ऐसा करते हो, गांव वाले तुम्हें अभिभावकों की सेवा न करने वाला कहेंगे। बाद में गांव में टिक पाना मुश्किल होगा। तुम लोग ऐसा करते हो, गांव वाले तुम्हें अभिभावकों की सेवा न करने वाला कहेंगे। बाद में गांव में टिक पाना मुश्किल होगा। बुआ, चाहे मेरे माता पिता जीवित हों, फिर भी वे चले गए। तुम हम भाई बहनों के लिए बहुत अच्छे रहे। हर त्योहार पर तुम हमें 10-8 रुपए देते थे, लेकिन यह पैसा हमारे हाथ भी नहीं लग पाता था। वे दोनों उसे छीन लेते थे। रोज हमारी क्या हालत रहती थी। मेरी बात नहीं चलती। तुम इन पड़ोसियों से पूछ कर देखो, उन्हें सब पता है। आज दोपहर से पहले हम भाई बहन अभी भी बड़े टीम के गोठान के चारे के कमरे में रह रहे थे। अगर मैं सख्त न होता, क्या मैं इस घर को वापस पा सकता हूँ? क्या हम भाई बहन को मांस खाने को मिलेगा? या फिर क्या मुझे बस उनकी बात मान लेनी चाहिए? पैसा और अनाज उनके पास रख देना चाहिए। मेरे माता पिता का घर मेरे ताऊ ने हड़प लिया है। क्या यही माता पिता की सेवा है? मैं पहले कितना मूर्ख था। मैंने सोचा कि ऐसा करने से
गांव वाले मुझे सम्मान की नजर से देखेंगे। लेकिन जब मैंने उन भाई बहनों को देखा, भूख से पीले होते हुए, इंसानों जैसा रूप तक न रहा, तब मेरी आंखें खुली। शाओचन, इन सालों में तांग हे और उसके भाई बहन जीना वाकई आसान नहीं है। जब शाओलिन और उसकी पत्नी चले गए थे, तांग हे और बाकी सब छोटे थे। सिर्फ तुम्हारी माँ और शाओक्वान बचे थे। उस समय पंचायत ने फैसला किया कि हे और बाकी बच्चों को तुम्हारी माँ के साथ रहना चाहिए। हमने सोचा था कि तांग हे और उसके साथी अच्छा जीवन जी पाते, कभी सोचा नहीं था इन सालों में ये कुछ बच्चे बहुत कष्ट झेले हैं। बिल्कुल सही, तांग हे के ये बच्चे मेहनत से काम करते रहे। सारा धन और अनाज शाओ शुनफेन ने ले लिया। तांग शाओक्वान ने उसे हड़प लिया। हर साल तांग हे को सिर्फ 400-500 जिन सूखी मक्का देते हैं। ये तो इंसान ही नहीं है। बिल्कुल सही, तांग शाओक्वान के वो 2 बच्चे, एक तो बिल्कुल निकम्मा है, एक तो शहर के हाई स्कूल में पढ़ता है। खाने पीने में गांव का सबसे अच्छा सामान लेता है। उनके पैसे आते कहां से हैं? तांग शाओक्वान या वे दोनों सिर्फ खाते पीते हैं और काम से जी चुराते हैं। अपने भतीजे भतीजी के मुंह से ही निवाला छीनते हैं। क्या यह इंसानों जैसा व्यवहार है? तुम लोग ये आकाश और धरती पर नियंत्रण रखने वाली यह बुढ़िया अब हमारे तांग परिवार में दखल देने आ गई। अगर काम नहीं ढूंढ सकती हो तो घर जाकर बच्चे पालो। देखो तो अब बोलने भी नहीं देंगे। निकलो यहां से। माँ, यह तुमने क्या किया? हाँ किया तो क्या हुआ? वे मेरे ही पोते पोतियां हैं। बिल्कुल, क्या उनका फाराजा नहीं बनता कि मेरी सेवा करें? चाहे सेवा करें भी तो क्या अपने आप को भूखा मार डालें तो फिर आपकी सेवा करें? चाहे सेवा करें भी तो क्या अपने आप को भूखा मार डालें तो फिर आपकी सेवा करें? फिर कहूं तो फिर बात करेंगे। और देखो ना, मैं हर साल आता हूं, क्या तुम्हें कम पैसे दिए? तुम्हारी सेवा तो मैं गिनती ही नहीं। तो शाओक्वान क्या है? शाओलिन के घर पर कब्जा करना। भतीजे और भतीजी को गौशाला में रहने भेज दिया। तुमने शाओलिन पर भी कब्जा कर लिया। उन दोनों का मुआवजा मकान बनाने और साइकिल खरीदने में लगा दिया। माँ, ये सब तेरे ही बच्चे हैं। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? तो तुम्हें लगता है मैंने गलती की है? अब तुम मेरी कोई परवाह नहीं करोगे। मैंने यह नहीं कहा कि मैं तुम्हारी परवाह नहीं करूंगा, लेकिन तुम मुझसे झूठ नहीं बोल सकते, नहीं तो मैं फिर कभी वापस नहीं आऊंगा। मैं यह सब उनकी भलाई के लिए कर रहा हूँ। इतने छोटे हैं, उन्हें बचत का पता नहीं है। बस करो। मैं यह सब उनकी भलाई के लिए कर रहा हूँ। इतने छोटे बच्चे बचत का महत्व नहीं समझते। बस करो। छोटी नदी, बड़ी बुआ का सम्मान करो। एरमाओं के काम में बाधा मत डालो। आखिर तुम चचेरे भाई हो। ठीक है बड़ी बुआ, मैं तुम्हारी बात मानता हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। शर्त यह है कि तुम्हारी दादी और तुम्हारे ताऊ जो तुम्हें नहीं दे सकते, वह मैं तुम्हें दूंगी। मैं अलग होना चाहती हूँ। मैं उनसे पूरी तरह से संबंध तोड़ना चाहती हूँ। आगे से हर कोई अपना अपना रास्ता देखेगा। कोई लेना देना नहीं रहेगा, बिल्कुल भी शामिल नहीं। अगर परिवार का बंटवारा नहीं होता तो मुझे डर है कि हम भाई बहन जी नहीं पाएंगे। आज ठीक ठीक कप्तान झांग और गांव के सभी लोग मौजूद हैं। चलो इस मामले को साफ करते हैं। बंटवारे की क्या जरूरत है? आखिरकार वे तुम्हारी अपनी दादी हैं। अपने ताऊ बहुत जरूरी है, यही मेरी शर्त है। अरे बकवास, तुम अभी बच्चे हो। तुम बस बंटवारे की सोचते हो। बंटवारा बंटवारा, बंटवारे से तुम भूखे मर जाओगे। हाँ बिल्कुल, हम पैसा न कमा पाए तो भी चलेगा, अनाज न मिले और हम भूखों मर जाएं, लेकिन हमारे पैसे तुम लोग हड़प नहीं सकते। मजदूरी के अंक और अनाज से भूखा मरना, ऐसा लगता है कि अलग न होने पर हमें भूखा नहीं मरना पड़ेगा। मैं और शिव जुआन इन कुछ सालों में 5-6 हजार मजदूरी अंक कमाए, लेकिन क्या हम फिर भी पेट भर नहीं खा रहे? अगर ऐसा है तो अलग हो जाते हैं। तीन काका, तुम लोगों के इन सालों में लिया अनाज और हड़पी गई मुआवजा राशि कुल मिलाकर 828 रुपए बनते हैं। तुम लोगों ने इन सालों में जो राशन लिया है और जो मुआवजे की रकम हड़पी है, वो कुल मिलाकर 828 रुपए बनते हैं। लेकिन मेरी दादी को इसका 1/3 हिस्सा मिलेगा। इसलिए तुम दोनों पति पत्नी अभी भी मेरे 548 रुपए के उधारी में हो। साल भर में चुका दो। मैं नहीं चुकाऊंगा 548 रुपए, कभी नहीं। यह मेरे बेटे के लिए काफी है, घर बनाने और शादी करने के लिए। बस
अरे यह पूरा परिवार, यह कैसा काम कर रहे हैं? श्याओ हे, मैंने इस बार यात्रा पर ज्यादा पैसे नहीं लाए। यहाँ 80 रुपए हैं। पहले तुम इसे रख लो, बाकी का ड्रैगन बोट फेस्टिवल के बाद आने पर दूंगी। या फिर तुम कस्बे में चले जाओ, मेरा घर मशीनरी फैक्ट्री क्वार्टर में है। बुआ छोड़ो भी, मैं तुम्हारे पैसे कैसे ले सकता हूँ? खून चूसने वाली दादी से छुटकारा मिल गया। ताऊ, मैं बहुत खुश हूँ। कम से कम अब से कोई हमारा खून नहीं चूस पाएगा। जो कर्ज बड़ी बुआ ने ले लिया, मैं उनके घर जाकर मांग भी नहीं सकता। यह बड़ी बुआ क्या कर रही हैं? हमने उन्हें वापस बुलाया था ताकि तांग है वो 500 किलो अनाज और घर हमें वापस कर दे। अब तो हो गया। सारी चीजें वो सब तांग है के उस कुत्ते के बच्चे के जेब में चली गईं। जेब में? चुप रहो। अब से हमारे घर के बूढ़े बच्चे का पेट कैसे भरेगा? सब मेरी बड़ी दीदी की तरफ इशारा करते हैं। यह तो लंबे समय का खाने का टिकट है। फिर किस साल की बात कर रहे हो? हम बड़ी दीदी से 200 निकाल लेंगे। यह औरमाओं के कारखाने में आने के 300 सब बड़ी दीदी के पैसे से खर्च हुए। चुप रहो तुम। यह घर, मैं यहाँ एक पल भी नहीं रुकना चाहती। चलती हूँ, तुम मेरा इंतजार करो। दीदी, अरे चलो चलो, वापस चलो जल्दी जल्दी। शाओकिन, कैसा रहा? तुम्हें घर पर एक रात रुकना होगा। देखो अब तो अंधेरा हो गया है। बिल्कुल सही। अब मुझे विदा करने की जरूरत नहीं है, मैं चलता हूँ। अरे 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 बाप रे, सोचा नहीं था कि हालात इतने बिगड़ जाएंगे। पहले से पता होता तो मैं तुम्हें शाओकिन को बुलाने नहीं भेजता। माँ ठीक है, पेंग है वह बदमाश समझता है कि अलग हो गए तो हम उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। टिंग, कल वापस आकर मैं उसकी खबर लेता हूँ। भैया, भैया, अब से हम आजाद हैं। हाँ, अब से हम जितना करेंगे सब अपना होगा। बहुत बढ़िया। अब से हम जितना करेंगे सब अपना होगा। बहुत बढ़िया। अब पुराना घर वापस मिल रहा है। घर में अभी भी 500 से अधिक किलोग्राम गेहूं है। अगले महीने वसंत विषुव पर फसल कटाई होगी। उस समय तक हम भाई बहन पूरे साल भूखे नहीं रहेंगे। लेकिन सिर्फ अनाज खाना ठीक नहीं है। रोज मांस ना खाएं। यह कैसे चलेगा? मैं शिकार करने जा रहा हूँ, मेरा इंतजार करना। कल फिर मांस खाएंगे। अच्छा, बहुत बढ़िया। शिकार पर जाने से पहले मुझे दातू के घर जाना है। लू दातू, वह गांव में मेरे कुछ ही दोस्तों में से एक है। यार है तो थोड़ा सीधा सादा। ताकत तो उसकी बहुत है और उसके पूर्वज भी शिकारी रहे हैं। एक पेशेवर साथ हो तो मुझे भी ज्यादा आत्मविश्वास है। अरे छोटी नदी, क्या तुम लू दातों को ढूंढ रहे हो? वह दोपहर बाद पड़ोसी जू दाली के साथ जिनशा नदी के किनारे मछली पकड़ने गया है। चाची, क्या मैं जाली झोला, शिकारी चाकू और टॉर्च ले सकता हूँ? मैं भी शिकार पर जा रहा हूँ। हाँ ठीक है, चाची तुम्हारे लिए लाती है। हाँ, मेरी अभी की क्षमता से तो ये सब चीजें मेरे बस की बात नहीं है। मैं अभी भी अपने जाल को देखने जा रहा हूँ, कुछ शिकार हुआ है या नहीं। अरे यह जंगली सुअर की आवाज है। मेरे जाल में जंगली सुअर फंस गया है। मेरे जाल में जंगली सुअर फंस गया है। इतना बड़ा जंगली सुअर, आमतौर पर इसे पकड़ने में 10 से ज्यादा लोग लगते हैं। तभी तो गांव वापस जा सकता हूँ। अच्छा हुआ मेरे पास आध्यात्मिक झरना स्थान है। मैं आध्यात्मिक झरना स्थान गया और यह इतना शक्तिशाली है। मतलब आध्यात्मिक झरना स्थान इस तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। तो फिर अब से मैं क्या सचमुच अजय हो जाऊंगा? किसी भी विशाल शिकार को मैं सब कुछ समा सकता हूँ। वापस ले चलो। जब
चूंकि आ चुके हो तो थोड़ी और दिव्य जल पी लो, शरीर को मजबूत बनाने के लिए। अब और नहीं पी सकता, मैं तो पानी से भर गया हूं। चलो बाहर शिकार करते हैं। यह जंगली सुअर का मांस भले ही ज्यादा है, लेकिन इसकी गंध बहुत तेज है। अगर स्वादिष्ट बनाना है तो भारी मसालों का इस्तेमाल करना होगा। पर भारी मसाले तो पैसे मांगते हैं। फिर भी ये जंगली मुर्गे और खरगोश जैसा आसान नहीं है। अरे वाह! ओहो, मैंने बस थोड़ा सा जादुई पानी पिया था। मेरा शरीर इतना मजबूत हो गया है, कुछ मीटर दूर से ही मोर का शिकार कर सकते हैं। अरे यह तो कल छोटे भाई बहनों को मुर्गी का सूप मिलेगा। इस अकाल के समय में मुर्गी का सूप बहुत कीमती है। अरे तकनीक कमजोर रही, ताकत से काम चलाएंगे। मेरा मजाक बना रहे हो क्या? अरे वाह, यह संयोग नहीं था। मेरे पास सच में है 100 कदम दूर से निशाना साधने की क्षमता। अरे वाह, यह संयोग नहीं था। मेरे पास सच में है 100 कदम दूर से निशाना साधने की क्षमता। तो मैं और किस बात का इंतजार कर रहा हूं? अरे वाह! मेरी इस तरह की कमाई की मात्रा बंदूक लेकर चलने वाले पुराने शिकारी जैसी हो गई है। एक बार अमृत जल पीने के बाद मेरी ताकत और क्षमता पहले से ही बंदूक जैसी हो गई है। चलो घर चलते हैं। सो जाओ, फिर कोई चिंता नहीं। अरे वाह, कितना अच्छा है। वाह, इतना सारा। अरे भाई, क्या यह सब तुमने कल रात मारा था? बस करो, इतना शोर मत मचाओ। लगता है सबको पता नहीं चलना चाहिए। इस जमाने में सिवाय पार्टी के कुछ अधिकारियों के हर घर में खाना नहीं पूरा होता। दूसरों को पता चले कि हम अच्छे दिन बिता रहे हैं तो लोग जलेंगे। हाँ, दूसरों को पता चले कि हम अच्छे दिन बिता रहे हैं तो लोग जलेंगे। हाँ, जॉन, मैं थोड़ी देर में कम्यून जा रही हूँ, कुछ सामान खरीदने। मैं एक तीतर और एक खरगोश रख लूंगी। तुम लोग दोपहर का खाना बना लेना। ठीक है भैया, चिंता मत करो। अच्छा, अब नाश्ता बनाने जाओ। पूरी रात काम किया है, मेरा पेट बहुत खाली है। ठीक है भैया, जल्दी चलो। यह जादुई झरना शरीर की क्षमता बढ़ा सकता है। चलो छोटे भाई बहनों को भी थोड़ा पिला दें। भैया, पता नहीं क्यों आज सुबह की खिचड़ी बहुत स्वादिष्ट लग रही है। शायद तुम्हें बहुत भूख लगी है। हो सकता है। हाँ, मैं पहले बाहर जाता हूँ। कल रात
मैंने दातों के घर से टॉर्च उधार ली, शिकार वाला चाकू, जाल और रस्सी। कुछ शिकार हुआ, फिर भी उन्हें कुछ देना होगा। इसी को कहते हैं आदान प्रदान। दातों दातों कौन है? अरे छोटू, मेरी माँ ने बताया तुम कल रात जाल और टॉर्च लेने आए थे। मुझे लगा था तुम बस मजे के लिए ले गए। मैंने सोचा भी नहीं था कि तुम सच में जंगली मुर्गी और खरगोश पकड़ लोगे। यह जंगली खरगोश तो बड़ू का है। तुम भी चक्कर देखो, आओ। मुझे अभी भी दल प्रमुख के घर जाना है। तुम्हारे घर की स्थिति विशेष है, बेचकर पैसे कमाने के लिए रख लो। तुम बिल्कुल चिंता मत करो, कल रात बहुत शिकार हुआ, बेचने पर भी काफी फायदा होगा। चिंता मत करो, खाओ। ठीक है। छोटी नदी, मैंने सोचा भी नहीं था कि तुम सच में शिकार कर लोगे, लेकिन आगे से इस जंगल में अब मत जाना। वहां तेंदुए और भालू भी खूब है। भले ही तुम उनसे ना मिलो, जंगली सुअर से मिलना भी बहुत खतरनाक है। चाची, आपकी चिंता के लिए धन्यवाद। तुम चिंता मत करो, मैं दूर नहीं जाऊंगा, बस जंगल के किनारे घूमूंगा। जंगली सुअर मेरी आध्यात्मिक झरने की जगह में है। तुम्हारी दादी और तुम्हारे ताऊजी बहुत बुरे हैं, लेकिन अच्छा है कि तुम भाई बहनों ने उनसे अलग होकर घर बसा लिया। अब जीवन आसान हो गया है। इस उत्पादन दल के कार्य बिंदुओं का कोई मूल्य नहीं है, लेकिन तुम अच्छे से मेहनत करो। तुम भाई बहनों को भूखा नहीं रहना पड़ेगा। इस जंगल में जाने की कोई जरूरत नहीं है, यह बहुत खतरनाक है। चाची, मैं समझ गया, आगे से मैं जरूर सावधान रहूंगा। अरे हाँ, एक बात, यह कल रात की बात है। तुम्हारी शिकार वाली छुरी उधार ली थी, टॉर्च और जालीदार थैला भी, अब लौटा रहा हूं। नदी तो शिकार करने गया था, उसने जंगली मुर्गा और खरगोश भी पकड़ लिया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नदी की किस्मत भी कुछ खास नहीं है। माँ बाप का बहुत पहले देहांत हो गया था। दादी और चाचा ने कोई जिम्मेदारी नहीं ली। इतनी छोटी उम्र में वह खुद का गुजारा करने में ही संघर्ष कर रहा था, फिर भी अपने भाई बहन का पालन पोषण करना पड़ा। वाकई उस पर बहुत बोझ था। हाँ, सही कहा। हाय गला, अरे चाचा झांग, अरे बाप रे। कल रात मैं जंगल में एक चक्कर लगा कर आया। किस्मत अच्छी थी, कुछ जंगली मुर्गे और खरगोश मिल गए। आओ, तुम्हारे लिए दो लाया हूँ, नई चीज का स्वाद चखो। अरे छोटी नदी, तुमने मुझे ढूंढा है, जरूर कोई बात होगी। चाचा झांग, मैं दल से कुछ दिन की छुट्टी लेना चाहता हूँ। मैं नदी के पार जाने की सोच रहा हूँ। पिंगशान काउंटी शहर जा रहा हूँ, कुछ सामान खरीदने। मेरे लिए एक परिचय पत्र लिख दो। ओह, ओह। छोटी नदी, तुम्हें कुछ खास खरीदना है क्या? पिंगशान काउंटी ही जाना जरूरी है। क्या कम्यून की सप्लाई स्टोर पर नहीं मिलता? मुझे जो सामान चाहिए वह कम्यून में सचमुच नहीं मिलता, जैसे पहाड़ में जाने का सामान, छोटे भाई बहनों के कपड़े जूते। और सुनो, सप्लाई स्टोर गांव से बहुत पास है। मैं जंगली सुअर का मांस बेचने जाता तो आधे दिन भी नहीं हुए, पूरे गांव को पता चल गया। इस जमाने में गरीब होना ठीक है, लेकिन एक बार अमीर हो गए, बहुत से लोग जलने लगेंगे। इस युग में मैं चुपचाप रहूंगा, चुपके से मोटी कमाई करूंगा। आगे कोई जरूरत नहीं, जंगल की तरफ मत भागो। क्या उन जंगली मुर्गों और खरगोशों के लिए जान गंवाना सही है? तेरे छोटे भाई बहन तेरे ही भरोसे हैं, उनकी देखभाल के लिए। जंगली सुअर का मांस बेचकर और जंगली मुर्गे खरगोश, मेरे पास पैसे हैं। जब भी घर में किसी चीज की कमी होगी, मैं तुरंत वही खरीद लूंगा। पैसा होते हुए खर्च न करना और आनंद न लेना, क्या यह मूर्खता नहीं है? ठीक है चाचा झांग, मैं पहले चलता हूँ। ठीक है। रोज नई चीजें सीखने को मिलती हैं। यह जंगली सुअर का मांस है, जल्द से जल्द बेचना होगा। और भी कई घरेलू सामान खरीदने होंगे, जैसे कि नमक, माचिस, मिट्टी का तेल, कपड़े और जूते। चूंकि सुअर की चर्बी की बात है, मैं लिंगक्वान आयाम में हूँ। जंगली सुअर के मांस को काटते समय तभी 30 से अधिक पाउंड अलग कर लिए सीधे बाहर निकाल सकते हैं। लेकिन एक बात है, मैं अपने छोटे भाई बहनों को समझा नहीं सकता, इसलिए मैं इस बार एक बार बाहर जाऊंगा। फिर भी यह बहुत जरूरी है। रोज नया, रोज फायदा। रोज नया, रोज फायदा। ये लोग पिंगशान काउंटी जाते हैं, सब सामान बेचने वाले हैं। मुर्गी, बत्तख, हंस, सब कुछ है। कुछ महंगे मशरूम जैसे चिकन सिम मशरूम भी बेचते हैं। कम्यून में ये सामान सस्ते में मिला है, पिंगशान पहुंच गए हैं, कीमत कम से कम दोगुनी हो जाएगी। इसलिए यहाँ अच्छा सामान मिलता है, ज्यादातर शहर में बेच दिया जाता है। इसलिए यहाँ अच्छा सामान मिलता है,
ज्यादातर शहर के बाजार में बिक जाते हैं। इस जमाने में तो हालांकि निजी चीजों की खरीद फरोख्त की इजाजत नहीं है, लेकिन जरूरतमंद लोग तो बहुत है। बस इतना है कि खुलेआम स्टॉल लगाकर न बेचो तो स्पेकुलेशन विरोधी दफ्तर पकड़ेगा नहीं। अरे अभी तो बहुत देर है, थोड़ी देर सो लेते हैं। छोटी नदी, यह हमारी ब्रिगेड के पुराने शिकारी नहीं है, शू चंग शो। उन दिनों वह अक्सर पहाड़ों में शिकार करने जाते थे। बाद में एक जंगली सुअर ने उनकी एक बाह तोड़ दी। तब से वह जंगल में केवल जाल बिछा सकते हैं या पानी कम होने पर कुछ। अंकल शू, तुम भी कस्बे जा रहे हो? हाँ। अरे वाह, ये सब तो बढ़िया चीजें हैं। ये कल रात की हैं। दली और दातू ने बनाई थी। मैं तो बस इन्हें कस्बे में बेचने ले जा रहा हूँ। छोटी नदी, तुम कल रात कम कमाई नहीं की क्या? जंगल के गहरे हिस्से में गए थे? मैं तुम्हें बता दूं, जंगल के गहरे हिस्से बहुत खतरनाक है। अगर तुम मिल गए जंगली सुअर या भालू से, तुम भाग नहीं पाओगे। अगर वह जंगली तेंदुआ दिख जाए तो तुम वहीं मरने के लिए बच जाओगे। जंगली तेंदुआ बहुत तेज दौड़ता है, वह पेड़ भी चढ़ सकता है। चाचा की एक सलाह मान लो, जंगल की गहराई में कभी मत जाना। चाचा शिव, समझ गया। अब तुम अपनी दादी के साथ अलग हो गए हो, फिर भी तो भूखों नहीं मरे। अगर सचमुच मन ललचाए तो चाचा तुझे कुछ तरीके बताता हूँ। जंगल के उस तरफ जंगली सुअर को भी फंसा सकता है। खरगोश, जंगल के उस तेंदुए को मैंने देख लिया है, कुत्ते जितना ही है। लेकिन चाचा जू बहुत कुशल है, अगर मैं उनसे फंदा लगाना सीख पाता शिकार करने में, वह भी अच्छा है। अंकल जू, अब मैं कभी अंदर नहीं जाऊंगा। जब तुम वापस जाओगे मैं जरूर तुम्हारे पास आऊंगा। जाल बिछाने का हुनर अच्छे से सीखो, ठीक है? बस तुम लगन से सीखो। चाचा ने अपना सारा कुंग फू तुम्हें सिखा दिया। हा 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 हा। रोज नया सीखो, रोज बेहतर बनो। अंकल जू, अरे तुम्हारी टोकरी में वह टूना मछली बहुत ज्यादा दिख रही है, कुछ ढकने के लिए ले लो। अरे कोई बात नहीं, मैं यहाँ कई बार आ चुका हूँ। आमतौर पर कोई ध्यान नहीं देता, और फिर मैंने टोकरी से ढक दिया। मुझे डर था कि यह मछली दम घुटने से मर जाएगी। तुम खाली टोकरी लेकर क्यों आए हो? मैं सामान खरीदने आया हूँ। इस बार आखिरकार काम पूरा कर सकता हूँ। अरे अरे दोनों साथियों, यह मैं सप्लाई कोऑपरेटिव के लिए लाया हूँ। तुम ले भी सकते हो, लेकिन तुम्हें मुझे पैसे देने होंगे। मैं तुझे ट्रेनिंग क्लास में नहीं भेज रहा। तुम भाग्यशाली हो कि बच गए, और पैसे भी चाहिए। मुझे लगता है तुम मरना चाहते हो। तुम लोग कम से कम बाल्टी तो छोड़ते जाओ। बाल्टी चाहिए? रुको, जब भी मौका मिलेगा तुम्हें स्टेशन तक छोड़ने आया हूँ। तुम लोग या अंकल जू, छोड़ो भी। एक टूना मछली के लिए इतना भी नहीं। आज बाहर निकले हैं, यह तो भूत से मिलने जैसा हो गया। क्या ऐसे इंसान से सामना हो गया? अरे छोड़ो भी। खैर, पैसे गए तो मुसीबत टली। मेरे पास 200 किलो जंगली सुअर का मांस है। मैंने मशीन फैक्ट्री के गेट पर रखा है, शायद अच्छे दामों में बिक जाए। क्या पता अभी रखा ही होगा कि उन्होंने जब्त कर लिया। फिर तो सप्लाई कोऑपरेटिव जाना ही ठीक है। पहली बार इतनी बड़ी चीज बेच रहा हूँ, मैं तो सुरक्षित तरीका ही चुनूंगा। अरे हाँ, एक बात छोटू, मैं पिंगशान जा रहा हूँ, मशीनरी प्लांट। क्या तुम जा रहे हो? मैं सप्लाई एंड मार्केटिंग कोऑपरेटिव से कुछ सामान खरीदने जा रहा हूँ। ओह अच्छा, ठीक है। सप्लाई एंड मार्केटिंग कोऑपरेटिव जाने के रास्ते में राहगीरों को भी कुछ बेच देते हैं। आखिरकार कोऑपरेटिव का खरीद मूल्य तो कम ही होता है, बाहर वाले ज्यादा पैसे देते हैं। खरगोश 2 रुपए एक, तीतर 1.5 रुपए एक। यह जंगली सुअर का मांस 1 रुपया सेर है। अरे बाप रे, आखिरकार यह जमाना है। चोरी छिपे खरीदने के अलावा सिर्फ मांस के टोकन से काम चलाना पड़ता है। पर किसके पास इतने मांस के कूपन होते हैं? टिंग, हर महीने 2 या 3 तोले मांस, दांतों में फंसने भी काफी नहीं। अरे बाप रे, आज 100 किलो से ज्यादा जंगली सुअर का मांस बिका। 7-8 जंगली मुर्गे और खरगोश, 100 से ज्यादा रुपए कमाए। हे, अमीर बन गया। दिन दहाड़े सड़क पर दुकान लगाना, यह तो अधिकारियों का अपमान है। बचा हुआ सामान सुरक्षित रहकर बेच देना चाहिए। आखिर मुझे तो पिंगशान जिले में अक्सर आना है, पहली बार में ही लोगों को नाराज नहीं कर सकता।
इस युग की आपूर्ति और विपणन सहकारी समिति, यह विभिन्न दैनिक उपयोग की वस्तुएं बेचती है, सामग्री और उपकरण भी, और किसानों से विभिन्न सामग्रियां भी खरीदती है। छोटे साथी, अरे यह जंगली सुअर का मांस है ना? तुम किस कम्यून से हो? देखो यह कितना मोटा है। यह जंगली सुअर छोटा तो नहीं है ना? यह महोदय, मैं नदी के पार से हूँ, पूजियांग काउंटी की मीटिंग कम्यून से। यह जंगली सुअर मैंने अकेले मारा है। तुमने अकेले मारा? अरे इतना ही है क्या? अगर यह पूरा सुअर होता कितना अच्छा होता। आधा तो ब्रिगेड को दे दिया है। मैं सोच रहा था पिंगशान काउंटी का कम्यून शायद ज्यादा दाम दे, इसलिए मैं इसे यहाँ ले आया। कोशिश करके देखो, तुम अकेले जंगली सुअर का शिकार कर सकते हो। अरे बाप रे, बहुत शानदार। इस तरह अगर भविष्य में तुमने कोई बड़ा शिकार किया तो सीधे मेरे पास ले आना। अरे यह जंगली सुअर का मांस, कमर मोटी तो बिक्री अच्छी, चर्बी मोटी तो बिक्री अच्छी, और मैं तुम्हें 7.5 किलो देता हूँ। यह कीमत ठीक है ना? बाहर खुले में बेचने पर 1 रुपया मिल सकता है, पर उसमें जोखिम तो है, कभी भी पकड़े जा सकते हो। यहाँ 7.5 आने में बेचने पर इंतजार नहीं करना पड़ता। हाथों हाथ पैसा, हाथों हाथ माल, चाहे जितना भी वजन हो, हमेशा सारी नकदी तुरंत मिल सकती है। बहुत अच्छा, ठीक है, चलो जल्दी करो, इस सुअर के मांस को तौल कर देखो। अरे ठीक है छोटे साथी, उन्हें तौलने दो, हम लोग कार्यालय चलते हैं। अच्छा, अरे बाप रे, एक अकेला जंगली सुअर का शिकार करने वाला युवक मेरे झांग देबाव का ध्यान पाने के योग्य है। बहुत अच्छा, चलो। हा 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 हा। छोटे साथी, नमस्ते टोंगसान, मेरा नाम झांग देबाव है। यह मेरा बिजनेस कार्ड है। यह मेरा बिजनेस कार्ड है। सांगवांग हेड स्कूल, मैं हमारे सप्लाई एंड मार्केटिंग कोऑपरेटिव का खरीद विभाग का प्रमुख हूँ। पिछले कुछ सालों में मैं भी आपूर्ति के लिए हर जगह दौरा करता था। इन कुछ सालों में ज्यादा बाहर नहीं गया। सांगवांग वोकेशनल स्कूल, फिर बाहर क्यों नहीं जाते? मुझे डर है कि बाहर जाने के बाद तीसरे कारखाने का व्यावसायिक स्कूल, मेरी यह पोस्ट किसी और को दे दी जाएगी। अरे हाँ, यह पिंगशान काउंटी और नदी के पार के क्यूजियांग काउंटी में भी काफी शिकारी हैं, लेकिन वे लोग आमतौर पर कुछ शिकार करते हैं, जैसे तीतर या खरगोश वगैरह। कभी कभार मछली भी पकड़ते हैं। इस तरह के बड़े जंगली सुअर की बात हो तो, इस तरह के बड़े जंगली सुअर की बात हो तो, इस तरह के बड़े जंगली सुअर की बात हो तो, वास्तव में अब तक किसी ने भी इसे नहीं मारा है। अरे भाई, 3 कारखाना व्यावसायिक स्कूल, तुम सच में कमाल हो। 3 कारखाना व्यावसायिक स्कूल, तुम इस जंगली सुअर को मार सकते हो तो भविष्य में तुम बड़े शिकार भी मार सकते हो। हम ठीक तय कर लेते हैं। 3 कारखाना व्यावसायिक स्कूल, भविष्य में हमें समय पर एक दूसरे को सूचित करते रहना चाहिए। 3 कारखाना व्यावसायिक स्कूल, भविष्य में हमें समय रहते एक दूसरे को सूचित करते रहना चाहिए। क्या? यह तो मेरी ख्वाहिश थी। अरे बाप रे, ओह ठीक है, समझ गया। यह जंगली सुअर का मांस, चाहे वह चर्बीदार हो या दुबला, मैं तीसरे कारखाने का हूं। मैं तुम्हें एक समान कीमत पर दूंगा। फिर भी वही बात है, हालांकि आपूर्ति और विपणन सहकारी समिति कम देती है, लेकिन यह लंबे समय तक स्थिर रहता है और बड़ी मात्रा में बेचा जा सकता है। ग्राहकों का इंतजार करने की जरूरत नहीं है। इस बार मैं इसमें मुख्य सड़क भी जोड़ रहा हूँ। जंगली सुअर का मांस और जंगली मुर्गे खरगोश बेचता हूँ। जंगली सुअर का मांस और जंगली मुर्गे खरगोश बेचता हूँ, फैक्ट्री प्रमाणित। मेरे हाथ में कुल मिलाकर, पहले के बारे में सोचो, मैं और मेरे 3 छोटे भाई बहन स्थानीय स्कूल ब्रिगेड में मेहनत से काम करके पॉइंट कमाते थे। पूरे साल में सिर्फ 23 रुपए ही मिले, और साथ ही उसमें से कुछ तो दादी ने ले लिए, तीसरे चाचा ने भी कुछ ले लिया। वक्त कैसा बदल जाता है। 100 से ज्यादा रुपए इस जमाने में यह बहुत है, और यह भी मेरी पहली बार है शिकारी का आदमी। बाद में मुझे और पैसे कमाने हैं ताकि मेरे छोटे भाई बहन सब बिना किसी चिंता के रह सकें। छोटी नदी, अगर कुछ मदद चाहिए तो बस कह देना। मैं तुम्हारा अंकल झांग। कोई खास हुनर तो नहीं है मेरे पास, लेकिन हमारे आपूर्ति और विपणन सहकारी समिति में सामान, हर तरह के कूपन, मेरे पास यहाँ सब कुछ मौजूद है। प्रभारी झांग, तो फिर मैं भी शर्म नहीं करूंगा। मेरे पास 3 ग्वांगडियान स्कूल है, खरीदारी की जाने वाली चीजें, लेकिन मेरे पास टिकट नहीं है। अरे ओह, 5 किलो नमक, 2 किचन चाकू, 1 शिकारी चाकू, 3 जाली थैले, और यह तुम्हारे भाई बहन का 2 सेट कपड़े जूते। अरे ये सब, मेरे पास तो ये सब है, मुझे दे दो। संगवांग स्कूल जाएगा। अरे फैक्ट्री मूल स्कूल, झांग दादा, आपका शुक्रिया। हाँ सही बात है,
मैं और खरीदना चाहता हूँ 3 जिन व्हाइट रैबिट मिल्क कैंडी, 3 डिब्बे माल्टेड मिल्क पाउडर और 3 डिब्बे पीच डिब्बाबंद फल। अरे बाप रे, ये सब भी ठीक है। चलो मैं तुम्हें ले चलता हूँ। ऐसा करते हैं, हम अभी चल पड़ते हैं। अरे चलो चलो। हाँ हाँ। अभी अभी हाथ लगे 77 रुपए, एक ही बार में 60 से ज्यादा खर्च हो गए। दिल तो बहुत दुख रहा है, लेकिन ये सब जरूरी चीजें हैं, खर्च तो करना ही पड़ेगा। छोटी नदी, अगली बार आओ तो कोक स्टोर के खुलने पर ही आना, दरवाजा खोलने से पहले। इस तरह रास्ते में तुम्हें जांचने वाले कम होंगे। और सुनो, इस तरह की टोकरी पीठ पर लादकर ज्यादा सुविधाजनक नहीं है। एक हाथ गाड़ी खींचना बेहतर रहेगा। अरे बाप रे, आराम से हो सकता है, रास्ते में कोई तुम्हें रोकने भी नहीं आएगा। अरे बाप रे, जियांग चाचा, मैं भी तो चाहता हूँ, पर मैं तो नदी के उस पार रहता हूँ। सप्लाई कोऑपरेटिव खुलने से पहले यहाँ पहुंचना है, तो मुझे पिछली रात ही पिंगशान काउंटी पहुंचना होगा। अगर मैं पिंगशान काउंटी में ठहरने की जगह पा सकता तो बहुत अच्छा होता। बड़े अफसोस की बात है, मेरे पास नहीं है। अरे बाप रे, क्या यह संयोग नहीं है? मैं तो पिंगशान काउंटी के किनारे पर हूँ। एक घर खाली है, थोड़ी देर में मैं तुम्हें दिखाता हूँ। अगर ठीक लगे तो तुम भविष्य में पिंगशान आओगे, वहीं अस्थायी रहना। ऐसा करते हैं, अब हम इस घर को देखने चलते हैं। अरे चलो, हाँ हाँ हाँ, चलो। आओ। या अरे छोटी नदी, हाँ, यह एक है एकांत आंगन वाला घर। हालांकि सिर्फ 4 कमरे हैं, लेकिन ये सब इसी से पत्थर और ईंटों से बनी है, बहुत मजबूत है। और देखा तुमने, इस आंगन में एक और है, हाथ से खींची जाने वाली गाड़ी। बाहर बड़ी सड़क है, यातायात भी बहुत सुविधाजनक है। अरे हाँ, छोटी नदी, तुम्हें कैसा लगा? संतुष्ट हो न? अगर तुम संतुष्ट हो तो चाचा झांग पैसे नहीं लेगा। बस तुम हर बार यहाँ आकर पिंगशान काउंटी के समय में इस आंगन के अंदर सफाई करने में बस मदद कर दो। घर तो कोई रहता नहीं, समय बीतते ही रह जाता है। मैं हूं, बस यही ख्याल है। अरे अरे, यह नहीं चलेगा, मैं तुम्हारा फायदा नहीं उठा सकता। तुम बताओ, 1 महीने का कितना मैंने किराए पर ले लिया है? अरे बाप रे, छोटी नदी, तुम सच में एक ईमानदार इंसान हो। अच्छा, अगर ऐसा है तो चाचा झांग, मैं तो तुम्हारा फायदा भी नहीं उठा सकता। मैंने थोड़ी पूछताछ की है, यह गली तो आमतौर पर 10 रुपए महीना होता है। मेरी बात करूं तो बस 6 रुपए लूंगा। अरे है, अंकल झांग, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अरे वाह, यह सिगरेट का पैक आप रख लीजिए। अरे बाप रे, शाओ है तुम्हारा अंकल झांग, यानी हालांकि कमाई भी कम नहीं है, लेकिन आम दिनों में तो मैं तो यह सिगरेट पी नहीं सकता। यह सिगरेट का पैकेट 3 रुपए का है। अरे बाप रे, हा हा हा। दोपहर भी होने वाली है। बिल्कुल सही, चलो बड़ी बुआ के घर चलते हैं, साथ ही खाना भी खा लेंगे। एकदम सही, उनसे थोड़ी बात कर लेते हैं तांग शाओकवान और श्याओ शुनफेन के मामले के बारे में। अरे मेरी बुआ तांग शाओकिन बहुत बुरी नहीं है। कम से कम कल जब मैं और शाओ शुनफेन ने बंटवारा किया, वह न्याय और तर्कसंगता के पक्ष में थी। इसलिए ऐसे रिश्तेदार, मैं भी उनके करीब रहना चाहूंगा। मैं तुम्हें डांट नहीं रहा हूं। तुम्हारी माँ और तांग शाओकवान कैसे लोग हैं, इतने साल बाद भी तुम्हें पता नहीं? कौन सा साल? हम उन पर निर्भर नहीं हैं। 2-300 चिपका दो। तुम गांव में जाकर पूछो, कौन सा घर है जिसके पास साल में 2-300 रुपए हों? गांव वालों के पास साल भर में 100 रुपए बचत भी बहुत है। इन सालों में उनकी जमा पूंजी कम नहीं है, बिल्कुल कम नहीं। बहुत हो गया, तुम्हें हम दोनों के बारे में भी सोचना चाहिए। बेटे के बारे में सोचो, वे 23-24 साल के हो गए हैं, अभी तक शादी नहीं हुई। इस बार तो बहुत ज्यादा है। उस निकम्मे को नौकरी दिलवाने के लिए 300 रुपए मांग रहा है। हमारे घर का पैसा क्या वह हवा से उड़कर आता है? अरे लाओ झांग, आखिरकार वे मेरी माँ और मेरा भाई हैं, क्या मैं उन्हें छोड़ सकता हूँ? अरे लेकिन तुम चिंता मत करो, अब से मैं इतना उदार नहीं रहूंगा। अरे
मैंने यह भी नहीं कहा कि तुम अपने मायके वालों से नाता तोड़ो, लेकिन उन्हें इतना भी ना लाड करो। हाँ। छोटी नदी, तुम कैसे आ गई? आओ, जल्दी से अंदर आओ। ठीक है। तुम ही हो, छोटी नदी। बैठो, बैठ जाओ। छोटी नदी को जल्दी से पानी का गिलास भर दो। अरे नहीं चाहिए, बड़े फूफा जी, मैं पानी नहीं पीऊंगा। देखो, मैंने जंगल में कुछ जंगली मुर्गे और खरगोश मारे, उन्हें पिंगशान काउंटी के सप्लाई एंड मार्केटिंग कोऑपरेटिव में बेचा और यह लेकर आया। यह लो, ताजा चीजें चखो। छोटी नदी, तुम अपनी बुआ के घर मेहमान बनकर आए हो, मांस और सिगरेट क्यों लाए? यह मांस तुम वापस ले जाओ। शायद 6 महीने तक मांस नसीब न हो। मुझे डर है कि मैं 6 महीने में एक बार भी मांस नहीं खा पाऊंगा। सिगरेट कहाँ से खरीदी? बाद में वापस कर देंगे। अरे बुआ जी, यह जंगली सुअर का मांस है। पड़ोस के गांव से किसी ने पूरा जंगली सुअर मारा है। मैं मदद करने जाता हूँ। मुझे 5 किलो दिया है। घर वालों के लिए भी रखा है। हमारे पास मांस है खाने को। और यह सिगरेट ताऊ जी के लिए है। मेरी पहली मुलाकात है, खाली हाथ तो नहीं आ सकता। अरे बच्चे, बड़ी बुआ से क्यों शर्मा रही हो? ठीक है, तुम अपने बड़े फूफा जी के साथ यहाँ बातें करो। मैं रसोई में खाना बनाती हूँ। थोड़ी देर में तुम्हारा चाऊ भाई और छियांग भाई भोजन करके दोपहर बाद काम पर जाएंगे। बैठो, बैठो छोटी नदी। तुम सिगरेट पीते हो? अरे धन्यवाद बड़े चाचा, मैं सिगरेट नहीं पीता। ओह, सिगरेट न पीना अच्छा है। सिगरेट नहीं पीता, शरीर के लिए अच्छा है। सुनो छोटी नदी, मैंने तुम्हारी बुआ से सुना, कल तुमने अपनी दादी से अलग होकर घर बसा लिया। कहाँ जाता है तुम अपने भाई बहनों को लेकर अलग रहने आ रहे हो? क्या तुम बता सकते हो? क्या विस्तार से बताओगे? और क्या कारण हो सकता है? मेरी दादी ही तो है, तीसरे चाचा का पक्षपात करती हैं। बात यह है, ऐसी बात है। तुम भाई बहन सचमुच आसान नहीं है। इन सालों में बहुत कष्ट सहे हो। छोटी नदी, अगर आगे कभी कोई मुश्किल आए तो क्या तुम मेरे पास आ सकती हो? बड़े फूफा जी, मेरे पास कोई खास योग्यता तो नहीं है, बस फैक्ट्री का एक टेक्नीशियन हूँ, लेकिन कुछ खाने की व्यवस्था तो कर ही सकता हूँ। अरे बड़े फूफा जी, मेरे माता पिता के गुजरने से पहले आपने हमेशा हमारे परिवार का ख्याल रखा। हम भाई बहन तो मुझे हमेशा तुम्हारी याद रहती है। अरे बाप रे, ये सब कुछ भी नहीं है। तुम्हारे माता पिता इन कुछ सालों में जाने के बाद मैं और तुम्हारी बड़ी बुआ बस साल में एक बार घर जाते हैं। कल अगर उसने न कहा होता, मुझे तो कुछ पता ही नहीं था। तुम भाई बहनों में से कौन कौन इन कुछ सालों में इतनी मुश्किलों से गुजरे हो? अगर सही में गिना जाए तो हमारी भी कुछ जिम्मेदारी है। बड़े फूफा जी, यह बात तुम पर दोष नहीं है। तुम लोग तो आमतौर पर बहुत व्यस्त रहते हो। अरे बाप रे, चलो छोड़ो। सच में, सच में कुछ नहीं हुआ। ओह, लेकिन अगर कहना हो तो तुम भाई बहनों में और एर माओ उन लोगों के साथ सब तुम्हारी दादी के अपने पोते पोतियां हैं। फिर ये क्यों इतना भेदभाव किया जा रहा है? यह सचमुच समझ से बाहर है। आखिर यह मामला क्या है? गांव के लोग छोटे बेटे का पक्ष लेने वाले मैंने बहुत देखे हैं, लेकिन इतना पक्षपाती मैंने कभी नहीं सुना, जब तक कि मेरे पिता शाओ शुनफेन के बेटे न हो। शाओ शुनफेन ने कल रात एक बात कही थी, तेरे बाप ने मेरा जो कर्ज चुकाया नहीं है, तुम लोगों को अभी भी चुकाना होगा। यह दादी बनने वाली औरत नहीं है, ऐसी बातें कहने वाली। क्या मैं टांग शाओलिन हूँ? वह उसकी अपनी बेटी नहीं है। खाना खाने के बाद मैं बड़ी बुआ से पूछती हूँ। वह मुझसे 4 साल बड़ी है। महिला संप्रदाय, उस साल जब मेरा बेटा पैदा हुआ था, उसे अभी भी याद होगा। फिर वो तांग परिवार वाले हैं।
ये लोग तो पीछा ही नहीं छोड़ते। हर बार तांग शाओकवान और शियाओ शुनफेन वो दंपत्ति आते हैं, बस रोने लगती है पैसों के लिए। ऐसा लगता है हमारा घर तो बैंक बन गया है और राहत शिविर की तरह। बस यही है। 15 दिन पहले शाओ शुनफेन और तांग शाओकवान फिर आ गए। बस मुंह खोला और 300 रुपए मांगे। तुम दोनों क्या बात कर रहे हो? क्या हुआ? क्या छोटी नदी को नहीं पहचानते? आज इस मेज पर जो तीतर और खरगोश और यह जंगली सुअर का मांस, ये सब उसी ने लाया है। नहीं खाऊंगा, निकल जाओ यहां से। मैं जा रहा हूं। पहले तांग शाओकवान और शियाओ शुनफेन हमारे घर आए थे, लेकिन खाली हाथ आए थे। छोटे हैं चचेरे भाई, तुम शिकार भी करते हो। अगली बार का मौका मिले तुम मुझे भी अपने साथ ले जाना। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वहां जाने से पहले हमें पूरी तैयारी करनी होगी। वह जंगल बहुत खतरनाक है। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। हाँ हाँ हाँ, खाना खा लो। बुआ, मेरे दो चचेरे भाई सब काम पर गए हैं। मेरे पास एक बात है, समझ में नहीं आ रही। मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम सच सच मुझे बताओगे। हाँ बिल्कुल, मेरे पापा, क्या वाकई वो मेरी दादी के अपने बेटे हैं? ओह शाओ हे, तुम ऐसा सवाल कैसे पूछ सकती हो? मुझे लगता है मेरी दादी मेरे पिता के साथ और हम भाई बहनों के साथ बिल्कुल भी ऐसा नहीं है जैसे बेटे और पोते के साथ व्यवहार हो। भले ही गांव वाले पक्षपात करते हो, लेकिन कम से कम जो स्नेह मिलना चाहिए वह तो मिलना ही चाहिए। लेकिन मैं अपनी दादी के यहाँ मैंने कभी महसूस नहीं किया, जरा सा भी नहीं, परिवार का प्यार। अब जब तुम और उसने अलग हो गए हो तो मैं सच कहूंगी, न सिर्फ तुम्हारे पिता उसकी अपनी संतान नहीं है, बल्कि मैं भी उसकी अपनी संतान नहीं हूं। क्या? बड़ी बुआ, तुम हमारी दादी की अपनी संतान नहीं हो तो इतने सालों से तुमने अपने मायके में इतना पैसा झोंक दिया। उस साल मैं सिर्फ 5 साल का था। शाओलिन अभी हाल ही में पैदा हुआ था। हमारी असली माँ चल बसी थी। बाद में हमारे पिता यानी तुम्हारे दादा तांग चिंगफांग कुछ खास वजहों से शाओ शुनफेन से दोबारा शादी की। तुम्हारे दादा असल में वह क्यूजियांग शहर में जड़ी बूटियों का व्यापार करते थे। बाद में व्यापार बर्बाद हो गया। मजबूरी में वापस गांव लौट आए। गांव लौटते समय शियाओ शुनफेन ने गांव वालों से कहा, तीनों बच्चे उसी के हैं। लेकिन उस समय मेरे पास यादें थी। मुझे पता था मैं और तुम्हारे पिताजी दोनों ही तुम्हारी दादी की अपनी संतान नहीं थे। सन 50 के आसपास मैं 20 साल का हो चुका था। लेकिन शाओ शुनफेन, तू नहीं चाहता कि मैं शादी करूं, बस घर में रहकर गुलामी कराओ। ठीक उसी समय जमींदारी सुधार दल गांव में आकर रुका। तेरे बड़े फूफा उसमें थे। वह संयोग से हमारे घर रहने के लिए तैनात किया गया। तुम्हारे बड़े फूफा जी अंदर हैं। वह बिल्कुल सही हमारे घर में रहने के लिए आए हैं। तुम्हारे बड़े फूफा जी कॉलेज के पढ़े हुए हैं, ज्ञानी और सुसंस्कृत है। उस समय में बिल्कुल एक 20 साल की युवती थी। हम दोनों जल्द ही प्यार हो गया। जब कार्यदल चला गया, तुम्हारे बड़े फूफा जी ने तुम्हारी दादी को सब कुछ बता दिया। तुम्हारी दादी को तुम्हारे बड़े फूफा जी बहुत पसंद थे, लेकिन फिर भी उन्होंने रख दिया एक बहुत ही अनुचित शर्त। बस इतना ही नहीं, 120 रुपए की दहेज राशि उसने और भी, अरे इसके अलावा 120 रुपए की दहेज उसने और क्या मांग रखी है? उसकी और क्या शर्तें हैं? मतलब उसने एक और शर्त रखी, यानी कि मेरी तुम्हारी बुआ से शादी के बाद हर साल तांग परिवार को कम से कम 2 महीने की तनख्वाह देनी होगी। इन सब सालों में मैंने हमेशा यह वादा निभाया है। बस पिछले कुछ साल बहुत अशांत रहे हैं। इसके अलावा मेरा छोटा भाई कुछ साल पहले चल बसा। शांति गांव के लिए मेरी आखिरी याद भी चली गई, इसलिए गांव लौटने के मौके और कम हो गए। हाँ, छोटी नदी, इन सालों में बुआ ने तुम्हारी ठीक से देखभाल नहीं की। उम्मीद नहीं थी वह शाओ शुनफेन तुम लोगों के साथ ऐसा व्यवहार करेगा।
मुझे तुम्हारे माता पिता से शर्मिंदगी है। मुझे और भी अधिक खेद है। तुम भाई बहन कितने हो? बड़ी बुआ, तुम रोना बंद करो। बात अब बीत चुकी है। तुम चिंता मत करो। अब मैं बड़ा हो गया हूं। भाई बहनों की देखभाल कर सकता हूं। क्योंकि शाओ शुनफेन मेरी असली दादी नहीं है और तांग शाओक्वान भी मेरे असली चाचा नहीं है, तो अब उन्हें सबक सिखाने में मुझे जरा भी संकोच नहीं होगा। हाँ बुआ जी, आपने सिर्फ पापा और आपकी बात बताई, पर दादाजी का क्या हुआ? मुझे क्यों लगता है उसकी कोई याद नहीं आती। और साथ ही और साथ ही और साथ ही मैंने कभी उसकी कब्र पर भी नहीं जाया। तुम्हारे दादाजी, जब मैं किशोर था, पुराने बर्मा में जबरन भर्ती कर लिया गया था। जापानियों से लड़ने चला गया। जीवित है या मर गया, इन कुछ वर्षों में कोई खबर ही नहीं आई। ऐसी बात थी। बड़ी बुआ, बड़े फूफा, मैं पहले चला जाता हूं। मुझे वापस जाना है। छोटे भाई बहनों के लिए खाना बनाना है। ठीक है। भैया, हाँ, आज मेरे जाने के बाद घर में सब ठीक तो है ना? दादा भैया आए थे। उन्होंने कहा तुम लौटो तो मिलो, उनसे मिलने जाना। शायद बांस की कोपले खाने बुलाया है। ठीक है, मैं थोड़ी देर में उनके घर जाता हूं। वाह, तुमने हमारे लिए खरीदा है। यहाँ इतनी अच्छी चीजें हैं। भैया, तुमने हमारे लिए इतनी अच्छी चीजें खरीदी हैं। भैया, क्या आज रात हम फिर से मांस खाएंगे? व्हाइट रैबिट मिल्क कैंडी पिछली बार जब दूसरी बुआ आई थी, एक बार ले जाया गया था, लेकिन दुर्भाग्य से तांग एरमाओ और तांग पिंग ने छीन लिया। डरो मत, अब से कोई भी हमारी चीजें नहीं छीन सकेगा। हाँ, वाह, यह तो डिब्बाबंद खाना है। पहले मैंने थोड़ी मीठी चाशनी पी थी। बहुत मीठी, बहुत ही मीठी। ज्यादा मिल्क कैंडी खाने से दांत खराब होते हैं। और डिब्बाबंद फल की बात करें तो हम अभी खाते हैं। शाओजुन, तुम 4 कटोरे ले आओ। ठीक है। खाओ, पहले कभी नहीं खाया। हम सब चखते हैं कि स्वाद कैसा है। खाओ, पहले कभी नहीं खाया। हम सब चखते हैं कि स्वाद कैसा है। भैया, यह मीठा शरबत बहुत स्वादिष्ट है। छोटी जुआन, तुम क्यों नहीं खा रहे? भैया, ठीक है, ये सब तुमने खरीदा है। तुमने सब हमारे लिए डाल दिया। तुम खुद क्यों नहीं खा रहे? जियो जुआन, यह सिर्फ एक डिब्बा पीच जैम है ना। भैया मीठा पसंद नहीं करते। तुम लोग खाओ। अरे, यह लड़की इतनी भावुक क्यों है? यह डिब्बाबंद चीज, यह जमाना में तो यह दुर्लभ चीज है, लेकिन मेरे लिए जरा भी दिलचस्पी नहीं है। भाई बहन खुश हैं। मैं थोड़ा कष्ट उठा लूं तो भी सही है। चलो ठीक है, मैं दातू के घर जाता हूं। घर पर इधर उधर भागना मत, समझे? तुम चिंता मत करो, मैं निश्चित रूप से छोटे भाइयों को संभाल लूंगा। ठीक है, मैं दाताओं के घर जा रहा हूं। घर पर इधर उधर भागना मत। भैया, तुम चिंता मत करो, मैं अपने छोटे भाइयों की अच्छे से देखभाल करूंगा। हाँ, मेरी वापसी का इंतजार करना। आज रात भी हम मांस खाएंगे। ठीक है। छोटी नदी, पास के जंगल में हाल ही में बांस के अंकुर निकले हैं। बहुत अच्छी बढ़ रही है। चलो एक टोकरी भरकर खोद लाते हैं। कल सप्लाई कोऑपरेटिव को दे देंगे। 2 पैसे प्रति किलो है। 2 पैसे प्रति किलो। उसकी कितनी बिक्री होगी, तब जाकर घर संपन्न हो पाएगा। अभी दिन का उजाला है, इसका फायदा उठा लेते हैं। कुछ और जंगली जानवर ढूंढते हैं। चलो चलें, चलो। जंगल के किनारे के ये बांस के अंकुर गांव वालों ने लगभग सब खत्म कर दिए हैं। क्या हम जंगल की गहराई में तलाश करें? ठीक है। अरे छोटी नदी, अरे छोटी नदी, लंबी उम्र चाचा ने बताया, कल हम नदी के किनारे थे। जो साफ नदी की मछली मिली थी, वह पिंगशान काउंटी की प्रवर्तन टीम ने ले ली है। उस समय तुम भी वहां मौजूद थे। हाँ, सही है।
मैंने अपनी आंखों से देखा था। क्या तुम्हें लगता है कि चांगशाओ चाचा तुमसे झूठ बोल रहे हैं? मुझे शक नहीं है, वह झूठ बोल रहे हैं, बस उसे पाने के लिए। वो किंगजियांग मछली मैं और दली ने बहुत मेहनत की, पिंगशान काउंटी ने छीन ली। मुझे बहुत बुरा लग रहा है। जब भी मौका मिले मुझे पिंगशान काउंटी जाना होगा। देखो कौन है वो लोग। छोटी प्यारी ने ले लिया। अगर मुझे पता चला तो मैं उनकी खूब धुनाई करूंगा। छोड़ो भी भैया बड़े सर, क्या यह सिर्फ एक किंगजियांग मछली नहीं है? अगली बार ध्यान रखना, उन लोगों से बहस करने की जरूरत नहीं। अरे हाँ सही है, अगर तुम्हें भविष्य में और कोई अच्छी चीज मिले तो मैं बेच दूंगा। छोटी नदी, तुम्हारे पास यह कनेक्शन है। पिछली बार पिंगशान काउंटी में सामान बेचने गया था। पिंगशान काउंटी सप्लाई एंड मार्केटिंग कोऑपरेटिव का विभाग प्रमुख, उसके पास कनेक्शन है। पिछली बार पिंगशान काउंटी में सामान बेचने गए थे। पिंगशान काउंटी सप्लाई एंड मार्केटिंग कोऑपरेटिव का विभाग प्रमुख, उसके पास कनेक्शन है। यह पहले मेरी तरह का ईमानदार आदमी था, इतना बदल कैसे गया? कुछ दिन पहले दादी से अलग होने का झगड़ा हुआ, पूरी ब्रिगेड को पता चल गया। अब पिंगशान काउंटी जाना है, आपूर्ति और विपणन समिति के नेता से मिले। हमारा यह रिश्ता, मैं तुम पर भरोसा करता हूँ। ठीक है, आगे कोई अच्छी चीज मिले तो मैं तुम्ही को ढूंढूंगा। बचाओ। चलो। अच्छा हुआ वह वाला नहीं था। एक दुष्ट आदमी गांव में उत्पात मचा रहा है। मेरे पास एक तरकीब है इस समस्या का हल करने की। जंगली सुअर को तो आध्यात्मिक झरने के स्थान में रख सकते हैं, लेकिन ऐसा करने से मैं समझा नहीं पाऊंगा। क्या पेड़ पर बैठी लड़की और लू दांतों से कहूं कि मेरे पास एक गुप्त स्थान है? श्यो है। क्या वह लियू यिंग लियू जिकिंग नहीं है? वह भी पहाड़ पर बांस की कलियां खोदने क्यों आई है? अरे डांटो भाई, अभी इस बारे में मत सोचो, हमें जल्दी से कोई उपाय सोचना होगा, उसे बचाना है। अरे रुको, अगर वह सुअर नहीं होता, यह तो आसान है, सीधे बच्चों पर हमला करो। वो मादा सुअर जरूर बच्चों को लेकर भागेंगी, मगर नर बहुत उग्र है, जब कोई विरोधी मिले तो जान देकर भी लड़ता है। यह आसान नहीं है। और देखो, वह सुअर तो कम से कम 400 किलो का होगा। हमारे पास बस एक गोबर का कांटा है और 2 शिकारी चाकू, हम उसका मुकाबला नहीं कर सकते। दादा भैया, तुम उन मादा सुअरों को वहां से हटाओ, गोबर का कांटा मुझे दो, मैं इस सुअर से निपटता हूं। अरे रुको, छोटी नदी, क्या यह ठीक रहेगा? नहीं, शेखी ना मारो। वह सुअर 400 जिन से ज्यादा का है, वह जान ले सकता है। तुम बस इसलिए पेड़ पर लटका है लियू जिकिंग, अपनी जान ही दांव पर मत लगा देना। वह तो शहर से आया है, मेरी माँ ने कहा है। ये लोग हमें कुछ नहीं समझते, वे किसी दिन शहर लौट जाएंगे। तू एक तरफा प्यार में तो नहीं पड़ गया? अरे जल्दी करो, तुरंत जाओ, नहीं तो वह टक्कर से मर जाएगी। ठीक है। निशाना चूक गया। यह पागल सुअर जिसे देखता है उसे टक्कर मारता है। अच्छा मौका है। रुको और मत मारो, यह सुअर मर चुका है। क्या सच में? यह तो मेरी जिंदगी में इतने बड़े जानवर से लड़ना, अगर आगे चलकर मैं शिकारी बन गया तो शायद कभी नहीं बच पाऊंगा। इस तरह के जानवर के साथ लड़ाई करनी है। लगता है मुझे आत्मा झरने के आयाम में वापस जाना होगा और थोड़ा आत्मा झरने का पानी पीना होगा। भले ही आत्मा झरने के आयाम ने मेरी शारीरिक क्षमता बढ़ा दी है, लेकिन जंगली सुअर जैसे कई 100 किलो का विशाल जानवर, फिर भी हम बेबस हैं। लगता है वक्त है फिर भी आध्यात्मिक झरने की दुनिया में लौटना होगा। थोड़ा और आध्यात्मिक पानी पी लो। मैं पहले उत्पादन टीम में था, तांग हे को देखा था। ऐसा लगता है काम में आलस नहीं करता, बल्कि थोड़ा सीधा सादा है। किसे पता था वह इतना ताकतवर निकला। इतनी दूरी से उसने जंगली सुअर को मार गिराया और उसकी खाल भी चीर दी। यह तो अविश्वसनीय है, यह कोई इंसान नहीं कर सकता। अभी उसने अकेले दम पर इन 400 किलो के जंगली सुअर को जमीन पर गिरा दिया। यह तो बिल्कुल एक असली हरक्यूलिस है। यह सुअर 400 किलो का है, भले ही बुरी तरह घायल हो, भले ही मरने वाला हो, फिर भी बेहद खतरनाक है। जरा सी लापरवाही और हम सब यहीं मारे जाएंगे। दादा भैया,
तुम ठीक तो हो ना? मैं ठीक हूं। अभी अभी तो मैंने एक मादा सुअर पर छापा मारा, उसके नितंबों पर एक वार किया। मैं मैं ठीक हूं। अभी अभी मैंने एक मादा सुअर पर घात लगाकर हमला किया, उसके पिछवाड़े पर एक वार किया। इस जानवर में कितनी ताकत थी, उसने मुझे लगभग मार ही दिया। सौभाग्य से मैंने कुछ सुअर के बच्चों को काट दिया। इस सुअरनी का ध्यान भटकाओ, बिखेर दो, नहीं तो मैं संभाल नहीं पाऊंगा। मैं नदी की ओर जाता हूं। तुम गोबर का कांटा इस्तेमाल करो, उसे मार डालो। और क्या? ठीक है, जल्दी से आकर मदद करो। मेरे हाथ अकड़ गए हैं, तुम आकर इसे संभालो। मैं इसे अंतिम विदाई देता हूं। आओ। यह जंगली सुअर आखिर मर गया। अभी तो मैं डर से मर गया था। आगे से हमें किसी भी हालत में इस जंगल में नहीं आना चाहिए। बांस की कोपले क्या? इन बांस की कोपलों की क्या कीमत है? आगे से इस जंगल में मत आना। बांस की कोपले क्या? यह बांस की कोपल की कीमत ही क्या है? अभी तो बहुत खतरनाक स्थिति थी। मैं ठीक हूं। आध्यात्मिक झरने ने शरीर की क्षमता बढ़ाने के बाद इस जंगली सुअर से नहीं लड़ सकते। मेरा भागना कोई समस्या नहीं है, लेकिन लियू जीकिंग बहुत खतरे में है। मैंने एक व्यक्ति को बचाने के लिए ऐसा किया, खुद भी मुसीबत में फंस गया था। मेरे 3 छोटे भाई बहन हैं, यहाँ मरने का सवाल ही नहीं उठता। दातू भाई भी हालात गलत समझे, मुझे उसे जाने देना पड़ा। जंगली सुअर पर घात लगाया। कहाँ पता था, वह ऊपर जाते ही सबसे बड़ी जंगली सुअरनी पर वार किया। सौभाग्य से वह मादा सुअर अपने बच्चों की सुरक्षा को लेकर चिंतित थी। वे इसी डर से भाग गए, नहीं तो आज हम दोनों की यही मौत हो जाती। हे, तुम दोनों में से कोई एक आ सकता है, मुझे बचाओ। सारा ध्यान तो जंगली सुअर पर है, लेकिन जिसे बचाना था उसे भूल गए। सारा ध्यान तो जंगली सुअर के शरीर पर, बचाने वाले व्यक्ति को भूल गए। हाँ, छोटी नदी, मैं जंगली सुअर को संभालूंगा, तुम लियू जीकिंग को बचाओ। हाँ, यह तो एक सुनहरा मौका है। कैसा सुनहरा मौका? अच्छा मौका है तो तुम ही क्यों नहीं आगे बढ़ते? वह एक बुद्धिजीवी है, वह कैसे पसंद कर सकते हैं मेरे जैसे इंसान को? तुम्हारा मामला अलग है। तुम सुंदर दिखती हो, शायद उसे तो यही पसंद है। सुंदर क्या असुंदर क्या, जान बचाना जरूरी है। लियू जीकिंग, अपने दोनों हाथ डालियों पर रखो, शरीर सीधा रखो। सीधे छोड़ दो, मैं नीचे तुम्हें संभाल लूंगा। नहीं, मैं नहीं कर सकता। डरो मत, चिंता मत करो, यह ज्यादा ऊंचा नहीं है। यह तो 2 मीटर होगा, मैं फिर भी नहीं कर सकता। लियू झीकिंग, क्या मैं पहले तुम्हें नीचे उतार दूं? हाँ। नमस्ते, मेरा नाम लियू यिंग है। मैं शहर से शांति गांव आया हूँ, एक शिक्षित युवा हूँ। मेरी जान बचाने के लिए धन्यवाद। नमस्ते, मेरा नाम तांग हे है। अरे बड़े भाई, मैं तुम्हारी सुअर मारने में मदद करने आया हूँ। सचमुच लकड़ी जैसा आदमी है। अरे, कैसा लगा? क्या कैसा लगा? औरत को गले लगाने का एहसास? बिल्कुल, बस ऐसे ही है। जब तुम शादी करोगे तब अपने आप समझ आ जाएगा। मेरी माँ कहती है, मेरे घर की हालत देखो और मेरी यह सूरत देखो, शायद इस जन्म में मेरी शादी ही न हो पाए। चाची तुमसे झूठ बोल रही थी, तुम बस थोड़े भोले हो। बुद्धि चाहिए, तुम में ताकत है। दौलत चाहिए, तुम में ताकत भी है। अरे आओ आओ आओ, क्या मुझे मदद चाहिए? हाँ, लियू जिकिंग, यह काम तुम्हारे लायक नहीं है। तुम एक तरफ खड़े रहो, हम लोग जल्दी ही काम खत्म कर लेंगे। छोटी नदी, तुमने खूब पैसा कमाया है। यह जंगली सुअर है,
कम से कम 270-80 किलो मांस निकलेगा। यह सुअर की चर्बी की भी अच्छी कीमत है। इसका क्या मतलब है? मैं तो अमीर हो गया। हम अमीर हो गए हैं। अगर तुमने सहायता न की होती, इस मादा सुअर का ध्यान न बांटा होता, मेरे पास भी कोई चारा नहीं है। इस जानवर को पकड़ो। वह भी तुम ही हो। तुमने सबसे ज्यादा मेहनत की है। तुम्हें ही सबसे बड़ा हिस्सा मिलना चाहिए। मुझे सुअर की आते चाहिए। कुछ किलो सुअर की चर्बी काफी है। ठीक है, हम दोनों भाई हैं, आधा आधा बांट लेते हैं। हाँ, सही कहा। लियू जीकिंग भी यहाँ है, उसे भी 20 किलो दे दो। नहीं नहीं नहीं, कामरेड तांग है, अगर आप लोग समय पर नहीं पहुंचते, मैं तो बड़े जंगली सुअर से मारा जाता। तुम लोग मेरे जीवनदाता हो, मैं कैसे बांट सकता हूँ? तुम्हारा शिकार है, बात अलग है। जंगल का नियम है, जिसने देखा उसका हिस्सा। और फिर अगर तुमने चिल्लाया नहीं होता, तो हमें जंगल में जंगली सुअर होने का पता नहीं चलता, है ना? हाँ, ठीक है, तो यही करते हैं। भैया, तू भी मुझसे ज्यादा ना सोच। हम दोनों भाई हैं, बहुत ज्यादा सोचते हो तो फिर तो मैं तुझ पर भारी पड़ जाऊंगा। ठीक है, बस कर, बकवास बंद कर। जल्दी से यह सुअर का मांस ले लो, इसे पैक कर दो। ठीक है, बकवास बंद करो। जल्दी से यह सुअर का मांस ले लो, इसे पैक कर दो। यह तो 70-80 किलो होगा। सुअर का मांस इतना तो होगा ही। ठीक है, चलो ऐसा करते हैं। पहले मैं एक टोकरी भरकर ले जाता हूँ, और साथ ही लियू जीकिंग को गांव वापस छोड़ आता हूँ। दातो भैया, तुम यहाँ मेरा इंतजार करो। जब मैं वापस आ जाऊंगा, तब हम यह सारा सुअर का मांस लेंगे। सब कुछ वापस ले चलो। ठीक है, तो फिर तुम जल्दी जाओ। चलो। हाँ, मुझे भी नहीं पता इस युग की महिला शिक्षित युवाओं से कैसे बात करें। मेरी समझ में इस जमाने के लोग, खासकर औरतें, बहुत रूढ़िवादी होती हैं। कॉमरेड तांग है, अभी मेरी जान बचाने के लिए धन्यवाद। मैं नहीं जानती मैं आपको कैसे धन्यवाद दूं। यह तो बस एक छोटी सी मदद थी, बस संयोग से मिल गया, तो मैंने थोड़ी सहायता कर दी। इसके लिए कोई बदले की जरूरत नहीं है, लेकिन यह तो जान बचाने जैसा काम था। बदला चुकाए बिना मेरा मन नहीं मानेगा। कामरेड तांग है, क्या तुम मेरी कहानी सुनना चाहोगे? बताओ, मैं गांव क्यों आया? इसकी वजह यह है कि शहर में रहने का मौका मेरे दोनों बड़े भाइयों को मिल गया। हालांकि घर में मेरा खूब ख्याल रखते हैं, हर महीने पैसे भेजते हैं, राशन कार्ड और पैसे, लेकिन मैं अपने खुद के प्रयासों से जीना चाहती हूँ। उत्पादन टीम की महिला साथियों को सिर्फ 6-7 कार्य अंक मिलते हैं। उतने कम अंकों से गुजारा भी मुश्किल से हो पाता है। अच्छा जीवन जीने की तो बात ही छोड़ो, यह लगभग असंभव है। इसलिए लियू यिंग और शिक्षित युवा केंद्र की 2 महिला शिक्षित युवा भी काम खत्म होने के बाद बांस के अंकुर लेकर आपूर्ति और विपणन सहकारी समिति में कुछ नकद कमाने जाती थी। इसलिए वह वाकई बहुत मेहनती थी। आज दिन ठीक नहीं है। बाकी 2 महिला शिक्षित युवा काम से नहीं आ सकी। जंगल के बाहर के बांस के अंकुर लगभग खत्म हो गए हैं। इसलिए मैंने जोखिम उठाया जंगल के अंदर तक आने का। आपका शुक्रिया कॉमरेड तांग है, मेरी जान बचाई और इतने लंबे समय तक मेरे कान बने रहे। यह तो आसान काम था। लगातार धन्यवाद मत दो, बस संयोग था। मैं और लू दातो जंगल में बांस के अंकुर लेने चलते हैं। चलो चलो घर चलते हैं। हाँ, क्या यह लियू जिकिंग नहीं है? कैसे तांग है उस लड़के के साथ हंसते लौट रहा है? लगता है कुछ चल रहा है, लेकिन यह तो सामान्य बात है। तांग है वह लड़का, घनी भौहें और बड़ी आंखें, सुंदर दिखता है, औरतों को सबसे ज्यादा पसंद आता है। हाँ भाई, छोटी जुआन, तुम लोग दरवाजा अच्छी तरह बंद कर लो। मुझे अभी जंगल की तरफ जाना है। बड़े भैया वहां अभी भी मेरा इंतजार कर रहा होगा। हाँ हाँ, ठीक है। हे भगवान, इतना सारा जंगली सुअर का मांस। यह यह तो मारा गया है। एक नर जंगली सुअर है ना? दीदी, दादा, आज रात हम क्या फिर से मांस खा सकते हैं? पहले इतनी बातें मत करो, हमें जल्दी से सुअर का मांस छिपाना होगा।
दरवाजा बंद करो, अगला दादा नहीं लौटा तो हम बिल्कुल भी नहीं रुक सकते। हाँ, जल्दी करो, जल्दी से सामान समेटो, जल्दी करो और सामान पैक करो। अरे अरे छोटी नदी, तुमने सुअर का मांस मारा है। कितना बड़ा? सुना है सिर्फ सुअर का मांस ही एक पूरी टोकरी भर लाया। क्या यह सच है? छोटी नदी, इतना सारा मांस तुम भाई बहन खा पाओगे क्या? क्यों ना सबको बांट दो, मांस सबको बांट दो, सब तुम्हारा शुक्रिया अदा करेंगे। बिल्कुल सही। हट जाओ, दातू भाई अभी भी जंगल में है, मेरा इंतजार कर रहा है, मुझे उसे लेने जाना है। हटो। इतना खास क्या है? बस किस्मत अच्छी है। क्या तुमने एक जंगली सुअर मारा है? मुझे यकीन नहीं होता। उसकी किस्मत हमेशा अच्छी रहती है, शायद अगली बार वह सुअर से मारा जाएगा। बिल्कुल सही। और भी तेंदुए और भालू हैं। जंगल इतना खतरनाक है, अंदर शिकार करने की हिम्मत भी करते हो? जल्दी या देर से अंदर ही मर जाओगे। जल्दी या देर से अंदर ही मर जाओगे। हाँ, तुम सबने सुना क्या? अभी तांग नदी में जी किंग कैंप की लियू यिंग के साथ गांव लौट आए हैं। तुम लोग कहो, क्या उन दोनों में कुछ चल रहा है? मैंने तो सुना है लियू यिंग की टोकरी में 10-20 किलो सुअर का मांस था। वह लियू नाम का झी किंग, इतना गोरा और साफ सुथरा चेहरा, एक झोंके में उड़ जाएगी। वह जंगली सुअर मार सकती है? ऐसा तो नहीं, उसका मांस तांग हे ने खा लिया। नहीं तो कौन इतना मूर्ख है, उसे इतना सुअर का मांस दिया? इतनी देर से पता चला तो यह मांस के बदले मांस का सौदा है। रात होते ही यह जंगल बहुत खतरनाक है। जंगली तेंदुओं के अलावा सांप भी हैं। सांप से तो एक आवाज भी नहीं आती। यह तो बहुत खतरनाक है। अरे छोटी नदी, तुम आ गए आखिरकार। जल्दी से सामान लो और घर चलो। चलो, ठीक है। चलो चलें। चलो घर चलते हैं। सब थोड़ा रास्ता दो, रास्ता दो। मेरे घर के सामने जाम लगा हुआ है। छोटी नदी, इतना सारा मांस तुम अकेले नहीं खा पाओगे। मुझे कुछ किलो दे दो। जब फसल कट जाए और अनाज बंट जाए, मैं तुम्हें अनाज लौटा दूंगा। आ जाओ। क्या हुआ? मैं नहीं दूंगा। तूने तो हाथापाई भी कर ली। मांस खाना चाहता है, खुद जंगल में जाकर शिकार कर। आजा न, आजा। दफा हो। एक और हरकत की, मैं तेरे साथ नरमी से पेश नहीं आऊंगा। तू टैंग है, इतना खास क्या है तुझमें? क्या बस एक जंगली सुअर मारा है? मारने का क्या हक था? वो वेनक्सिन आलसी और खाने का शौकीन है। ऐसा मौका जो इंसान बना दे, वह कैसे छोड़ सकता था? बस दुर्भाग्य से वह मुझसे मिल गया। मैं तुम्हें बता दूं, अगर तुमने टोकरी का मांस नहीं दिया, मैं तुमसे पूरा हिसाब करूंगा। सब लोग मिलकर हमला करो। टीम लीडर आए तो भी कुछ नहीं होगा। कानून सबको सजा नहीं दे सकता, क्या तुम जानते हो? अरे, सब लोग मांस छोड़ दो, छोड़ दो। हमारा सुअर का मांस छीनना चाहते हो? पहले मेरे हाथ में यह कांटा मानेगा या नहीं पूछो। क्या सबको लगता है मैं आसान शिकार हूं? आ जाओ, आ जाओ। हे भगवान, यह तो कत्ल हो गया। टांग है। अरे नौजवान, इतने बड़े जंगली सुअर का शिकार किया, सब में बांटता भी नहीं। क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि इतना खाने से तुम भाई बहन को हैजा हो जाएगा? बिल्कुल सही, हम सब एक ही गांव के हैं। इतना सारा मांस सबको थोड़ा बांट दो तो क्या हो जाएगा? पहले के दिनों में हमने तुम भाई बहन की कितनी मदद की है। अगर हम नहीं होते, तुम इतने बड़े हो पाते? हाँ, टांग है, तुम सच में कृतघ्न हो। काला दिल वाली मूली, काला दिल वाली मूली, अकेले सब खा जाना। तुम्हारी कोई औलाद न हो, यही सही है। टांग है, तुम एक कृतघ्न श्वान हो। काला दिल वाली मूली, अकेले सब खा जाना। तुम्हारी कोई औलाद न हो, यही सही है। सब लोग यहाँ से चले जाओ। मेरी तलवार किसी को नहीं पहचानती। तुम औरतों की यह टोली यह कहने की हिम्मत भी करती हो, हम भाई बहनों की मदद की। पहले जब हम उत्पादन दल में काम करते थे, हमें सताने के लिए हर तरकीब आजमाते थे। अब बताओ क्या मदद की? क्या मदद की? अरे बाप रे, टांग है, तुम में बहुत दम है। आ जाओ, दम है तो मार डालो। तुम काटते नहीं हो, तुम सबके पोते बन जाओगे।
क्या कर रहे हो? क्या सबके पास खाली समय है क्या? क्या पेट भर खा लिया है? छोटी नदी के घर के आंगन में आ गए? क्या उपद्रव मचा रहे हो? सब मेरे सामने से वापस चले जाओ। शांगजे, वरना मैं तुम सबको एक एक करके जेल भेज दूंगा। टीम लीडर, ये तांग है और ये लू दातो ने एक जंगली सुअर मारा है और टीम को नहीं दे रहे। यह कैसे चलेगा? सही कहा, नियम के अनुसार शिकारी ने शिकार पकड़ा है, आधा भाग पार्टी को देना चाहिए, नहीं तो हम उन्हें अनाज क्यों दे? बिल्कुल सही, अनाज सबने मिलकर उगाया है, वे अनाज बांटना चाहते हैं तो मांस भी निकाल कर देना होगा, नहीं तो गर्मी और पतझड़ में अनाज का एक दाना भी नहीं मिलेगा। बस तुम सबने कह दिया, फिर मैं क्या कहूं? तुम लोग कह रहे हो पेशेवर शिकारी हैं, वे सच में आधा शिकार जमा करते हैं, लेकिन तांग हे और लू दातो आमतौर पर उत्पादन टीम में मेहनत से पॉइंट कमाते हैं। उनके खाली समय में शिकार से मिली चीजें सिर्फ अपनी होती हैं। और सुनो, शिकार मिलने पर आधा समूह को देना वह नीति नहीं है, बल्कि शिकारी और समूह का समझौता है। चुपके से बात करते हैं, भले ही वे सामूहिक को न दे, सिर्फ पैसे दे तो भी दल से काम के अंक खरीद सकते हैं। मेरी नजर में तुम लोग तांग हे से ईर्ष्या कर रहे हो, उनमें हुनर है, जंगली सुअर मार सकते हैं। इतना समय है तो तुम खुद जंगल में शिकार करो। हमारी इतनी औकात कहा, वह जंगल तो तेंदुए भालू इतने हैं, हमारी हिम्मत नहीं पड़ती। तुम खुद नाकाबिल हो, फिर बात ही क्या है? मेरी राय में तो काबिल लोगों से जलन न करो, अच्छे से सोचो कैसे ज्यादा काम के अंक कमाएं। कोई बात नहीं, बांस की कलियां लेने चलो, उन्हें सप्लाई सेल्स कोऑपरेटिव में दे आओ, इससे अतिरिक्त कमाई भी होगी। अभी तक नहीं गए? अरे बड़े कप्तान, अभी तांग हे ने मुझे एक लात मारी, इसकी भरपाई तो होनी चाहिए। मैं ज्यादा नहीं मांगता, बस 1 पाउंड सुअर का मांस। वो वेनक्सिन, तूने छोटे ही की सुअर का मांस छीना, बड़े शब्दों में कहे तो वह डकैती है, उसकी सजा श्रम सुधार है। मैंने अभी तक तुमसे बात नहीं की, तुम्हें तो खुश होना चाहिए, और तुम मुझसे ब्लैकमेल करने की हिम्मत करते हो। दफा हो जा। ओह ओह, चाचा झांग, शुक्र है आप समय पर लोगों को लेकर आ गए, नहीं तो आज मैं सोच भी नहीं सकता कि क्या होता। अरे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ओह हाँ, एक बात है, छोटी नदी, बड़े सिर वाले, तुम लोग जंगली सुअर के शिकार की बात करो, और लियू यिंग की बात भी। चाचा झांग, बात ऐसी है, तुम लोगों का जान बचाना बेशक अच्छी बात है, लेकिन सुरक्षा का भी ध्यान रखना। इतना बड़ा जंगली सुअर, वह भी नर सुअर, कितना खतरनाक। आगे से इतनी जल्दबाजी मत करना, ठीक है? चाचा झांग समझ गए। अच्छा, तो हम अब चलते हैं। हाँ चाचा झांग, यह मांस आप रख लीजिए, यह आप लोगों ने जान जोखिम में डालकर पाया है, हम इसे नहीं ले सकते। चाचा झांग, इतना सारा मांस हम खा नहीं पाएंगे तो बेचना होगा। और सुनो, ये सुअर के सिर और हड्डियां बेकार हैं, तुम रख लो, तुम ही रख लो। यह छोटी नदी, अरे तुझे क्या कहूं मैं? चलो ठीक है, फिर मैं ज्यादा शर्म नहीं करूंगा। अरे हाँ सही, कल तुम लोगों को जाना है सप्लाई कोऑपरेटिव में सुअर का मांस बेचने, पूरी टीम की बैलगाड़ी तुम लोग इस्तेमाल कर सकते हो। हाँ बहुत अच्छा। बड़े सिर, मैंने अपने छोटे भाई बहनों को मांस सुखाने भेज दिया है, कल सप्लाई कोऑपरेटिव जाऊंगा। जंगली सुअर के मांस की तस्करी का मामला कैसे करें? छोटी नदी, यह बात है, तुम क्या सोचते हो? जैसा तुम कहो, मैं तुम्हारी हर बात मानूंगा। कल सुबह तड़के, अभी अंधेरा है, मैं बस दल से कार उधार लेने जा रहा हूँ। मेरा इरादा है आपूर्ति और विपणन सहकारी समिति तक ले जाना, एक साथ जमा कर देना, ठीक है? तो इतना सारा मांस क्या तुम अकेले संभाल पाओगे? ठीक है, मैं क्या कर रहा हूँ? बड़ी गाड़ी मिल गई है, 200-300 किलो खींचो, बहुत आसान होना चाहिए। और तुम्हारी बारी, तुम बस आज पर ध्यान दो, बाहर मांस के लिए लड़ने वालों पर, खासकर वह वो वेंशन, आज कप्तान यहां है, वे सीधे तौर पर छीनने की हिम्मत नहीं करेंगे, लेकिन यह भी संभव है वे हमारे जाने का फायदा उठाकर आपूर्ति और विपणन सहकारी समिति के रास्ते में छीन लेंगे। हाँ ठीक है, तो तुम्हारे कहे अनुसार कल मैं उन पर पैनी नजर रखूंगा। हाँ बस हो गया, मैं आज रात, समय कम है, मां के लिए यह मांस ले जाओ, वह तो बहुत समय से
मांसाहारी भोजन नहीं खाई है। ओह, रुको, यह पोर्क का टुकड़ा तुम वापस ले जाओ। आज शाओ जुआन एक जंगली सुअर का बच्चा मारा है और यह चर्बी वाला मांस। इस जमाने में सबके पेट में तेल पानी की कमी है, चर्बी वाला मांस ही सबसे अच्छी चीज है। यह हम सब अच्छे दोस्त हैं। मैं कहता हूं रखो तो रखो, जल्दी करो। ठीक है। तांग है यह आदमी। मैंने सोचा कि वह क्यों जिद कर रहा था कि घर बांट लो। असल में एक चाल छुपा रखी थी। नहीं, इतना सारा जंगली सुअर का मांस इन लोगों को पूरी तरह से नहीं बर्बाद करने देना चाहिए। माँ, तुम गई थी। उन्हें कुछ गालियां देने के अलावा कुछ खास फायदा नहीं है। मेरी राय में हमें कोई उपाय सोचना चाहिए। उनके जंगली सुअर का मांस पूरा ले आओ। लेकिन यह काम खुलकर नहीं कर सकते। पिताजी, मैं आपका मतलब समझ गया। आप बस देखिए। अरे अरे भैया, इस बार तुमने जो जंगली सुअर का मांस मारा है वह कितने में बिक सकता है? याद रखना, हम लोगों ने पिछले साल पसीना बहाया और उत्पादन दल से सिर्फ 22 रुपए कमाए। इस बार हम सुअर का आधा मांस भैया को दे देंगे तो भी बचेगा 60 से 70 किलो। भैया, हम अमीर हो जाएंगे। भैया, हमारा घर इतना सारा मांस है। मुझे दादी और तीसरे चाचा से डर लगता है कि वे आकर छीन लेंगे। डर किस बात का? हमने उनसे अलग हो गए हैं। हमारी चीजें हमारी ही रहेंगी, वे इसे छीन नहीं सकते। बेकार की चिंता मत करो। हाँ सही, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। मुझे दल मुख्यालय जाना है। जुआन, तुम और जुन और यून घर में रहकर दरवाजा अंदर से बंद कर लेना। मेरे अलावा किसी ने दरवाजा नहीं खोलना। हाँ, मैं अभी वापस आता हूँ। ठीक है। शाओ शुनफेन और तांग शाओकवान, यह तर्क की बात ही नहीं है। नियम मानने वाले लोग शायद वे ऐसा करेंगे। आज रात का फायदा उठाकर घर आकर मांस छीन लेंगे। दोपहर बाद जो लोग आंगन के दरवाजे पर जमा थे उन पर भी नजर रखनी होगी। मुझे अभी जाना चाहिए जब अभी बहुत अंधेरा नहीं हुआ। गांव वाले अभी खाना खा रहे होंगे। चाचा झांग के घर जाकर वो गाड़ी उधार ले आओ। असल में तो मेरे पास एक जादुई झरने वाली जगह है। गाड़ी की जरूरत ही नहीं, पर इतने सारे लोग देख रहे हैं। मैं और दातू मांस घर ले जाएंगे। दिखावा तो करना ही पड़ेगा। छोटी नदी, क्या तुमने खाना खा लिया? चलो साथ में कुछ खा लेते हैं। पिछली बार तो वह भी तुमने ही दिया था। सुअर की आते और मांस कहाँ है? चाचा झांग, तुमसे कुछ बात करने आया हूँ। गाड़ी उधार लेने के लिए तुम सीधे दल मुख्यालय चले जाना। मैं और अकाउंटेंट झांग पहले ही तय कर लिया है। अंकल झांग, सच में आपका बहुत शुक्रिया। इन कुछ सालों में आपने हमेशा हम भाई बहन की देखभाल की। यह सिगरेट का डिब्बा, यह लो। अरे अंकल झांग, इनकार मत करो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। अगर तुमने नहीं लिया तो मैं कैसे कहूं? ठीक है। अरे बेटा, इतनी अच्छी सिगरेट क्यों खरीदी? बात करो तो सही, बस नियम न टूटे। मेरी बात सुनो, पक्का कोई दिक्कत नहीं। बैठो। अंकल झांग, कल से मैं नहीं चाहता कि शिवजुआन वे तीनों बच्चे उत्पादन दल में काम करें। इन कुछ सालों में वे वाकई बहुत थक गए हैं, खासकर शिवजुन और शिवयून। उन दोनों ने जल्दी स्कूल छोड़ दिया, अब तक कुछ शब्द भी नहीं पहचानते। मैं चाहता हूं कि वे पढ़ाई जारी रखें। जियोजुआन की बात करें, वह अब 16 साल की है। पहले से ही प्रोडक्शन टीम में 5 साल से काम कर रही है। अब तक शरीर पूरी तरह विकसित नहीं हुआ है। हाँ, तुम्हारा विचार अच्छा है, लेकिन यह स्थिति विशेष है। अगर वे काम पर नहीं जाते, तुम्हारे अकेले के काम के अंक उनका पेट भर सकूंगा। चाचा झांग, तुम्हारी चिंता के लिए शुक्रिया, लेकिन बात यह है, मैं तुमसे यही बात करने आया हूं। अब से मैं प्रोडक्शन टीम में काम भी नहीं करूंगा। मैं पेशेवर शिकारी बनना चाहता हूं। आशा, आप यहां से एक प्रमाण पत्र जारी कर सकते हैं। आप क्या कह रहे हैं? आप पेशेवर शिकारी बनना चाहते हैं? हाँ। अरे बाप रे, छोटी नदी, क्या आप हमारी शांति टीम को जानते हैं? इतने सालों से क्यों
एक भी पेशेवर शिकारी नहीं है। इसकी वजह यह है कि हमारी शांति टीम के पेशेवर शिकारी जंगल में ही मर गए। सिर्फ एक ही बचा है, वह तो जू चांगशो है, और वह भी अपंग है। हाँ, यह तो सबको पता है। इन पहाड़ों में बहुत कीमती चीजें हैं, लेकिन खतरनाक भी हैं। यह सचमुच सच है। शायद तेरी यह जान पहाड़ों में ही खो जाएगी। चाचा झांग, अगर भाई बहनों को अच्छी जिंदगी देनी है तो दल में काम करके यह कभी नहीं हो पाएगा। गला ठीक है, लेकिन मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया था खतरे के बारे में। अरे हाँ, शिकारी का नियम मुझे पहले ही तुमसे साफ कहना होगा। दूसरी जगहों पर शिकार मिल जाए तो आधा हिस्सा जमा करना होगा। मैं हूं ना, तुमसे आधा हिस्सा नहीं लूंगा, लेकिन राशन बांटने के काम के पॉइंट तुम्हें खुद पैसे देकर खरीदने होंगे। यह मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। मैं समझ गया। धन्यवाद चाचा झांग। तो अब क्या आप मुझे प्रमाण पत्र दे सकते हैं? अरे तुम इतनी जल्दी क्यों कर रहे हो? शिकारी भाई, बंदूक रखने की अनुमति है। मिलिशिया की 56 सेमी ऑटोमेटिक राइफल, वह तो आपको दी नहीं जा सकती, लेकिन पुराने दस्ते की छोड़ी हुई पुरानी बंदूक, वह मैं उधार दे सकता हूं। मेरे पास आध्यात्मिक झरना आयाम है। बंदूक की बिल्कुल जरूरत नहीं है, लेकिन चिड़िया को घर में रखो, सुरक्षा के लिए भी काम आ सकती है। धन्यवाद कप्तान झांग। तो मैं चलता हूं। अरे ठीक है। हाँ, अरे भैया, 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 यही तो चिड़िया है ना? कितना सुंदर है। मैं खेलना चाहता हूं। भैया, यही तो चिड़िया है। कितना सुंदर है। मैं खेलना चाहता हूं। चिड़िया पीछे जरूर है, लेकिन खतरनाक भी है। अगर ठीक से न संभालो तो खुद को चोट पहुंचा लोगे। जब तू बड़ी हो जाएगी, फौजी बन जाएगी, या फिर पेशेवर शिकारी, तब खेलना। छोटी जुआन, पहले तो आराम कर ले। कपड़े कल धोऊंगी। आज रात शायद यह बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। कमरे का दरवाजा अच्छी तरह बंद कर दो। मेरे अलावा कोई नहीं। दरवाजा मत खोलना। अरे सोने से पहले मुझे पहले एक जाल तो लगाना होगा। मैं अभी गहरी नींद में नहीं सो सकता। श्याओ शुनफेन को रोकना होगा, और तांग शाओछुआन, उन दो राक्षसों को भी। साथ ही सावधान रहना होगा उन आंखें लाल कर चुके गांव वालों से। अरे बाप रे, आज की रात नींद तो आने वाली नहीं। हाय, बस इतना ही। हाँ, छोड़ो भी। अब पीछा नहीं करूंगा। इस सबक के बाद बाकी लोग आने की हिम्मत नहीं करेंगे। भैया, मैं तुम्हारे लिए जंगली सुअर का मांस काट देता हूँ। बैलगाड़ी पर रख दो। तुम पहले आराम करो। मैंने कप्तान से बात कर ली है। अब से तुम लोगों को ब्रिगेड में जाने की जरूरत नहीं है, काम करने की। जल्दी से जंगली सुअर का मांस बेचकर छोटी यून और उनके साथियों को स्कूल में रिपोर्ट करने दो। अरे अरे, छोटे साथी, तुम कौन हो? जल्दी से हाथगाड़ी हटाओ। हमारे काम में बाधा मत डालो। यह महिला साथी, मैं जंगली सुअर का मांस देने आया हूँ। तुम्हारे अधिकारी झांग देबाओ ने कहा था, आगे जब भी जंगली सुअर का शिकार हो, सीधे यहाँ पहुंचा दिया करो। तुम्हारे अधिकारी झांग देबाओ ने कहा था, आगे जब भी जंगली सुअर का शिकार हो, सीधे यहाँ पहुंचा दिया करो। तो यह अधिकारी झांग ने भेजा है। यह तो अपनों से ही भिड़ गए। अपने ही अपनों को पहचान नहीं पा रहे। छोटे साथी, तुम थोड़ा इंतजार करो। अरे बाप रे, हाय राम। छोटे नदी, तुम्हें तो कल ही यहाँ लाया गया था। 100 से ज्यादा किलो का जंगली सुअर। आज ही फिर से जंगली सुअर मिल गया। बस किस्मत अच्छी थी। कल मैं और मेरा भाई पहाड़ में गए, अचानक यह मिल गया। अरे वाह। हाँ, समय रहते किसी को ढूंढो। इस सुअर के मांस को तौलो। जरा भी गड़बड़ नहीं चलेगी, वरना तुम यहाँ काम नहीं कर सकते। क्या नेताजी, निश्चिंत रहें। चलो। अरे
कल मैंने तांग हे को दोस्ती का इशारा किया था सांगवांग टाउन स्कूल में, या फिर यह मेरी पेशेवर आदत थी सांचांग वोकेशनल स्कूल में। लेकिन आज बात अलग है। यह छोटा तांग वह है जो लगातार इस जंगली सुअर से लड़ सकता है। एक जवान लड़का, अगर मैंने पकड़ लिया यह आपूर्ति श्रृंखला। कल मैंने तांग हे को दिखाया कि मैं 3 ग्वांग हेड स्कूल से हूं। कल मैंने तांग हे को दिखाया कि मैं फैक्ट्री जॉब स्कूल से हूं, या फिर पेशेवर आदत से। लेकिन आज बात अलग है। 3 ग्वांग बैंक स्कूल। यह छोटा तांग वह है जो लगातार इस जंगली सुअर को मार सकता है। वह युवक, अगर मैंने पकड़ लिया यह आपूर्ति श्रृंखला, तो भविष्य में भले ही मैं खरीदारी के लिए बाहर न जाऊं, भले ही मैं सैंगवांग व्यावसायिक स्कूल के लिए बाहर न जाऊं, मेरा यह मांस, यह भी आपूर्ति पर्याप्त है। मैं खरीद विभाग का प्रमुख हूं और भी मजबूत हो गया है। प्रमुख झांग, इस बार मैंने कुछ और ले लिए हैं। खरीद सूची लेकर आया हूं। आपके चैनल से काम करने की आशा है। कुछ घरेलू सामान खरीद लो। अरे वाह, अरे तू इसे कुछ कहते हैं? अच्छा ठीक है, मजाक कर रहा था। ये सब सामान तो यह सब चाचा झांग के जिम्मे है। चाचा के पास जो भी चीज है वो तुम्हें जरूर पसंद आएगी। अरे झांग सेक्शन प्रमुख, यह हमारे नए साथी हैं। सारा सामान बेचने की सूची, कृपया इसे देख लीजिए। तुम सांगवांग व्यावसायिक स्कूल देखो। क्या कोई समस्या है? सांचैंग व्यावसायिक स्कूल। प्रभाग प्रमुख झांग, यह हमारा युवा साथी है। सब चीजें बेचने की सूची, कृपया इसे देखें। तुम सांगवांग व्यावसायिक स्कूल देखो। क्या कोई समस्या है? सांचैंग व्यावसायिक स्कूल। जंगली सुअर 248 किलो है। हर किलो 75 पैसे का है। मुझे कुल 186 रुपए मिले। आधे बड़े भाई को दे दो। मेरे पास 93 रुपए बचे हैं तीसरे कारखाने के व्यावसायिक स्कूल से। कल जंगली सुअर के मांस की बिक्री से मिले पैसे मिलाकर, कल जंगली सुअर के मांस की बिक्री से मिले पैसे और तांग शाओकवान द्वारा दिए गए 120 रुपए, कल के खर्च को घटा दो और आज जो पैसा खर्च किया, मेरे पास अभी लगभग 200 से ज्यादा रुपए नकद हैं। अरे बाप रे, इस बार तो सचमुच मालामाल हो गया। उत्पादन दल में बहुत समय तक काम करके ही इतना पैसा कमा पाए हैं। लो, चलो अब हम फैक्ट्री पास से ये सामान खरीदने जाएंगे। अरे ठीक है। चाचा झांग, अब आगे नहीं छोड़ना है। मुझे अभी गांव लौटना है। अरे ये श्याव है, आगे तुम जो भी शिकार करोगे सब मेरे पास ले आना। चाचा झांग, मैं तुम्हारे साथ बुरा व्यवहार नहीं करूंगा। अरे जांग चाचा, आगे से मेरा शिकार मैं आपके पास ही लाऊंगा। हाँ तो चाचा निश्चिंत रहें। अरे हाँ छोटे नदी, क्या तुम वहां से ला सकते हो? यह भालू की पित्त और भालू के पंजे, मेरी कीमत तो तुम्हारे कुजियांग काउंटी से ज्यादा है। हाँ, भालू की पित्त और पंजे वो आसान चीजें नहीं हैं। आखिरकार भालू जैसे जानवर का सामना सीधे करना होगा। गिन लेते हैं, सुन लेते हैं, सुन लेते हैं। छोड़ो, शायद चाचा झांग की बस विनम्र बात थी। ठीक है चाचा झांग, ठीक है, चलो रास्ते में धीरे चलना। ठीक है भैया, अलग होने के बाद हमारे पास रोज मांस होगा। छोटी जुआन, छोटा जुन, छोटी यून, हमारे अच्छे दिन अभी शुरू ही हुए हैं। आओ।